थी, जो हमने जो 10 रूल्स हैं, ऑलरेडी हमें पता है, अननोइंग हमें पता है, अनकॉन्शियसली हमें पता है, अब उनको कॉन्शियसली हम उनको फॉलो करेंगे। ठीक, सो फार मैंने कल बात कर ली थी रेज योर स्टैंडर्ड, कि जहाँ पे आप कैन है, कुड है, वहां पे मस्ट लिखना है कि हाँ मैंने वो करना है। सीक फुलफिलमेंट, जो भी आप चीजें करते हैं उसमें आपको फुलफिलमेंट मिल रही है, आपको वो हैप्पीनेस मिल रही है, क्योंकि जो चीजें आप करेंगे यदि वहां पे फुलफिलमेंट नहीं मिलेगी तो बहुत अंदर से खालीपन हो जाएगा। जैसे फोर्थ हमारा था गो द एक्स्ट्रा माइल्स, तो यदि हम कोई चीज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें कहें कि मैं उसमें एक्स्ट्रा चीजें कैसे कर सकती हूँ, अपने आप को रेडी कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, बिजनेस की कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं, एनीथिंग। यदि मैंने 2 घंटे स्टडी करनी है, उसमें 5 मिनट एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। एनीथिंग, मैं उसमें क्या एक्स्ट्रा करूँ, क्या क्या एक्स्ट्रा करूँ। तो दूसरा हमारा फिफ्थ बिलीव था मॉडल द मॉडल व्हाट वर्क्स, जो भी दुनिया में कोई स्ट्रेटजी है वो वर्क कर रही है उसको फॉलो करो। सबसे ज्यादा यदि आपने किसी की स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, सबसे पहले यू मस्ट फॉलो देयर बिलीफ सिस्टम, क्योंकि स्ट्रेटजी दुनिया में इतनी स्ट्रेटजी आपने ऑलरेडी पता है, इतनी बुक्स है, इतनी यूट्यूब पे वीडियो है कि आप ये स्ट्रेटजी यूज करेंगे आप 10 दिन में मिलियनेयर बन जाएंगे, आप करोड़पति बन जाएंगे। कितनी स्ट्रेटजी है यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर, कितनी बुक्स लिखी गई हैं उसके ऊपर। फिर भी आपको लगता है कि वो इतने लोग अमीर नहीं हो रहे, सिर्फ 5% लोग ही रिच हो रहे हैं। तो वो बुक्स उन्होंने ले ली, उन्होंने स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिया, पर मिसिंग क्या था, उनका बिलीफ सिस्टम, मिसिंग क्या था, उनकी रीजंस, मिसिंग क्या था, उनकी सेल्फ इमेज, मिसिंग क्या था, उनकी आइडेंटिटी ही नहीं मैच कर रही। ऐसे कि यदि आप किसी पर्सन को मॉडल करना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी को देखो, अपने बिलीफ सिस्टम को देखो, अपनी रीजन, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग रीजन करो, तो जो यदि वो पर्सन वो इतना सक्सेस हो सकता है तो मैं भी सक्सेस हो सकती हूँ। सबसे ज्यादा जो बहुत अच्छा बिलीव हो जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं जो हमारा जो लिमिटिंग बिलीव है। जैसे कि मैंने आपको बहुत ऑलरेडी बहुत सारा एक्सप्लेन कर दिया है कि जो हमारे बिलीव है हम उसको कैसे चेंज करते हैं। तो आज हम एक और छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं कि जो हमारे लिमिटेड बिलीव है कहीं अभी तो थोड़ी उसके ऊपर थोड़ा और वर्कआउट करते हैं। ओके, ऐसे गुरप्रीत थोड़ा आपको भी थोड़ा पता चल जाएगा कि जो आपकी लाइफ में जो लिमिटेड बिलीव है, तो लिमिटेड बिलीव क्या होते हैं, जो हमारे थॉट होते हैं। वो थॉट क्या होते हैं, जब उस थॉट को बार बार हम सोच रहे होते हैं तो वो हमारा बिलीव सिस्टम बन जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, आपने आपने खाना खाया, आपका स्टमक में पेन, आपने फिर वो ही खाना खाया, तो उसके बाद आपके स्टमक में फिर पेन, आपका बिलीफ सिस्टम बन गया कि यदि मैं ये खाना खाऊंगी तो मेरा स्टमक अपसेट हो जाएगा। एनीथिंग, आप किसी रोड पे ड्राइव कर रहे हैं, 2-3 दफा आपकी गाड़ी को कुछ प्रॉब्लम हो गया, आपको लगे कि यदि मैं इस रोड पे जाऊंगी मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी, जैसे में आपका वो बन गया। तो बहुत सारे लोग वैसे भी वो गाड़ियां चला रहे हैं, पर आपका बिलीफ सिस्टम बन गया कि हाँ यदि मैं ऐसा करूंगी तो मेरे साथ ऐसा होगा, राइट। तो उसको बोलते हैं Yeah, बिलीफ। exactly. तो आज हम बात कर रहे हैं बिलीफ सिस्टम के ऊपर। फाइन। तो जैसे जैसे लास्ट हम 2-3 दिन से यही बात करें, तो हमने काफी अपने लिमिटेड बिलीव हमने चेंज कर दिए। तो हमें पता ही है कि जैसे जो मैं आपको थोड़ा सा इतना इसके ऊपर मैं टाइम नहीं स्पेंड करूंगी, क्योंकि जो हमारा लीवरेज है उसके ऊपर मैं ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिटी करना है कि जो मेरे लिमिटिंग बिलीव है कौन से हैं जो मुझे ग्रोथ करने में मुझे स्टॉप कर रहे हैं, तो उसकी लिस्ट बनानी है। तो उसके बाद हमने डिसाइड करना है कि मैं इसको कैसे चेंज कर सकती हूँ, इसको मैंने चेंज क्यों करना है। यू अंडरस्टैंड, सबसे माइंड रीजन मांगता है कि मैं क्या करूं, जी तो ऐसा ही चल रहा है तो मैं क्यों। यदि आप अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, यू मस्ट चेंज दम, नहीं तो क्या होगा, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद आप जहाँ पे वही रह जाएंगे, बिकॉज ऑफ दिस बिलीव। क्योंकि बहुत सारे फॉल्स बिलीव हमने वैसे पकड़ के रखा है, क्योंकि जब हम बच्चे थे, अभी हम ग्रो हो गए हैं, हमारे पास पावर है, हमारे पास रिसोर्सेस है, तो हम वो चीजें कर सकते हैं जिसे नहीं कर सकते। यदि हमने अपना लिमिटेड बिलीव चेंज करना है, पहले अपने आपको आइडेंटिटी को चेंज करना पड़ेगा। आइडेंटिटी चेंज होगी, फिर उसको अफर्मेशन, उसको बोलते रहें, लगातार लगातार बोलते रहें, बट फीलिंग के साथ, फीलिंग के साथ, राइट। तो जैसे मैंने आपको एक मैं एक्सरसाइज दे सकती हूँ, आप कर सकते हैं कि आपके न्यू 5 बिलीव लिखें जो आपको पावरफुल बनाते हैं और आपको एम्पावरमेंट देते हैं। वो कौन से न्यू 5 बिलीव्स हैं, आप लिख सकते हैं आज, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारी एक्सरसाइज किया। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे सबसे बड़ा जो बिलीव होता है हमें फेलियर का होता है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं।
आई एम अ फेलियर इफ आई डू दिस, मैं यदि मैं ये एक्शन लूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, मेरी फैमिली वाले क्या सोचेंगे, मेरी बिजनेस, एनीथिंग। आपको सबसे जो एक्शन हम नहीं लेते वो फियर ऑफ फेलियर होता है। तो यदि आप उसको ऐसे बोल सकते हैं, एवरीथिंग आई टच इज अ सक्सेस, उससे क्या हो गया, आपकी जो एनर्जी है वो कहाँ शिफ्ट होगी, सक्सेस के ऊपर शिफ्ट होगी। पहले आपकी एनर्जी फोकस कहाँ था, फेलियर के ऊपर। फिर जब भी आप कोई काम नया करेंगे तो एक पॉजिटिविटी के साथ करेंगे। तो इसी के आपने आज 5 ऐसी स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम की लिस्ट बनाए जो आपको एम्पावर करते हैं। कैन यू मेक अ 5 लिस्ट? क्वेश्चन समझ में आ गया पुष्पांजलि? एंड हाँ जी, हाँ जी, That's fine. तो वो ऐसे 5 बिलीव्स लिखें जो आपको पावर देंगे, आपको एनर्जी देंगे एक्शन लेने की। तो पहले आप क्या सोचते थे, अब आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे हम उसमें था कि आई डोंट हैव द स्किल, जैसे मैंने बोला था आई डोंट हैव द स्किल, कि मैं वो चीजें अचीव नहीं कर सकती, मेरे में वो स्किल ही नहीं है। तो देन यू से ऑल आई नीड विद इन मी नाउ। तो फॉर एग्जाम्पल अभी जयंती ने ऐसा बोलना शुरू किया तो उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई, उसको नीरू मैडम मिल गई कि हाँ वो उसको मार्केटिंग के लिए स्ट्रेटजी दे सकती है। तो यदि वो पहले ही सोच रही थी बिलीफ सिस्टम मेरे से मार्केटिंग नहीं होगी, तो वो कभी एक्शन नहीं लेगी। अभी वो बहुत एनर्जी के साथ एक्शन ले रही है क्योंकि उसको लगता है ऑल आई नीड विद इन मी नाउ। तो दूसरा हमें लगता है कि मैं लाइफ में कोई गोल अचीव नहीं कर सकता, सबसे लोगों में जी मैंने बहुत कोशिश कर ली, मुझे अभी तक वो अचीव नहीं रहा। तो जी आपका बिलीफ सिस्टम है। यदि आप उसको ऐसे बोलते हैं, आई अचीव एवरीथिंग आई पुट माई माइंड टू, मैं वो सारी चीजें अचीव कर सकता हूँ यदि मैं अपने माइंड में उसको ऐड कर लेता हूँ, जब मैं उसको सोचने लगता हूँ, राइट। तो दूसरे लोगों का ग्रुप बिलीव होता है आई एम सैड, आई एम सैड। तो यदि आप बोलते हैं कि आई एम सैड, उसकी जगह आप ऐसा लिख सकते हैं, आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ। कि आपने एक नेगेटिव लिखना, साथ में उसने पॉजिटिव, कैसे आपने उसको पॉजिटिव बनाया, जो आपको पावर देगा, जो आपको पुश करेगा, जो आपका फ्यूल होगा एक्शन लेने के लिए। मेक अ 5 लिस्ट, ओके? ओके मैम। यस। डज इट मेक एनी सेंस? गुरप्रीत समझ लगी है ना जिता? हाँ हाँ जी मैम, समझ से लग गई। That'd be good. Please be honest, दिल से लिखना, क्योंकि this is for you, no for someone else, okay? या मैम एग्जैक्टली। तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो मैं लाइफ में चीजें अचीव करना चाहती थी, वो कौन सी लैंग्वेज मुझे स्टॉप कर रही है। तो आपने पढ़ा होगा, चेंज योर लैंग्वेज चेंज योर लाइफ। प्लीज लिस्ट अ 5. पुष्पांजलि आपने अपनी एक्सरसाइज के ऊपर लिखना है, जैसे आप कल कह रही थी कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती, जस्ट राइट इट। मैम आज मैं 1 घंटा एक्सरसाइज की हूँ। Oh my God, well done. तो कैसे, आपको क्या रीजन, आपने क्या दिया, रीजन क्या दिया? मैम मेरे को करना ही है करके, और साथ में मैं आपके मेडिटेशन सुनी सेल्फ इमेज पे, रिलेशनशिप, क्योंकि जिस चीज में पेन होता है प्लेजर, उसको यदि ऐड कर दो तो वो प्लेजर फील होने लगता है। बिल्कुल मुझे आपकी बिल्कुल लगती है, आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उस साथ को दोनों को कंबाइन कर दी मैम, तो मुझे एक्सरसाइज बोरिंग नहीं लगा। ओह दैट बी ग्रेट। और आपका जो टाइम है वो आपने उसको कैसे यूज किया? साथ में अपनी लर्निंग भी की, साथ में अपनी बॉडी को भी फिट किया। yes. जैसे जब मैं घर की सफाई करती हूँ तो साथ में मैं एक बुक लगा लेती हूँ, ऑडियो बुक सुनती हूँ, साथ में घर की सफाई करती हूँ। तो 2 चीजें हो रही है ना। तो रेदर देन जब सफाई करते हैं तो दिमाग में कितने अननेसेसरी थॉट आते रहते हैं, तो रेदर देन आप अपने को नॉलेजफुल भी बना रहे हैं और घर भी साफ कर रहे हैं। तो दोनों की नीड पूरी हो रही है, घर वाले खुश हैं कि घर साफ है, हमारी नीड फुल है कि हम ग्रो हो रहे हैं, है ना? yes. नीरू जी अपनी मनी के ऊपर लिखना है, क्योंकि आपको मनी की आ रहा था। मैम बिल्कुल 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 मैम, वही लिख रही हूँ। जयंती आपने अपनी, जो आप कह रही थी कि मैं मेरे डैड पुअर है, मेरे ग्रैंडपा पुअर है, मैं रिच नहीं हो सकती, इसके ऊपर आपने लिखना है क्या आप अपने आप को अपने एम्पावर, जो एम्पावरफुल बिलीव दे रही हैं, जो आपको एम्पावरमेंट देगा। मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या लिखूं। ओके फाइन। तो मैं आपको, जैसे ना अभी आप लिखे, मैं जब तक को एक्सप्लेन कर देती हूँ, ओके?
ओके ओके मैम। हाँ तो गुरप्रीत जी लिख रहे हैं ना, देखो ना मैं आपको जी बताती हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल ना आपने जी आपने होगा ना, आपने शायद देखा ना, आपने एलिफेंट देखा होगा ना, या है ना? मैम। हाँ तो इसमें क्या होता है कि जब जो ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਫੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡਾ हाँ ਹੁੰਦਾ जी। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਸੰਗਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹਜੇ ਸੰਗਲ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਗਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਟਰਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਲ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਫੁੱਲਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸੰਗਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਆ, हाँ जी मैम। ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਮਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰਨਸ ਕੀ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਟ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। या ਤੇ एग्जैक्टली मैम। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਦਾਂ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਫॉर एग्जांपल ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੈਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੇਕੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇਕੂ ਮੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜੰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੂਗਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। यस मैम एग्जैक्टली। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਈ ਕੇ ਬਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਟਾਈਮ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਬੈਸਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੋਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, या मैम। ਹੈਨਾ। ओके। ਕਿ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਆਈ ਹੈਵ ਲੋਟਸ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। I have lots of time to do anything what I really want to do। ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋ ओके। ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਟਰਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਕਹੂਗਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਟਾਈਮ ਤੇਰਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੋ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ठीक है मैम। ਨਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਬਲੀਵ, ਆਈ ਡੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬਲੀਵ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਟੀਚਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੇਰਾ ਬਲੀਵ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ, ਕੈਨ ਯੂ ਬਲੀਵ ਦਿਸ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਟਰਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਥ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ, ਆਈ ਜਸਟ ਸਟੈਪ ਬੈਕ, ਮੇਰੇ ਹਜੇ ਵੀ ਬਲੀਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਟ, ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਆਈ ਚੇਂਜ ਮਾਈ ਬਲੀਵ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਟ, ਆਈ ਮਸਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਟ। ओके। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਈਡੀਆ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਸਟਾਪ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਦਿਸ, ਆਈਡੀਆ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਚੋਂ ਪੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਯੂ نو ਹੈਵ ਯੂ ਨੋਟਿਸ ਸਮ ਟਾਈਮ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। यस मैम। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਟ, ਤੇ ਤੂੰ ਦੇਖਣਾ ਫਿਰ ਆਪੇ ਤੇਰਾ ਉਹ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਆ ਜਾਣਾ ਆ। ओके ਤੇ ਲੋਕ ओके ਜਦੋਂ मैम। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਡਿਜ਼ਰਵ ਲਵ,
ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਬਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਵ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫੋਕਸ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਹ ਬਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਡਿਜ਼ਰਵ ਲਵ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਡਿਜ਼ਰਵ ਸਕਸੈਸ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਡਿਜ਼ਰਵ ਗੁੱਡ ਲਾਈਫ, ਤਾਂ ਕੀ ਮਾਈਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਟਰਾਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਆ। Yes, ma'am. Yes, exactly. ਹਨਾ, ਤੇ rather than ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਡਿਜ਼ਰਵ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀ, ਆਈ ਡਿਜ਼ਰਵ ਬੈਸਟ, I deserve love, I deserve unconditional love, rather than you can say that। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲਵ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਸੈਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਲਵ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, 100 ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫੋ ਕੀਤਾ। Does it make ਥੋੜਾ ਸੈਂਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ what we talk about? Yes, ma'am. Exactly. Yes, ma'am. ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬਲੀਫ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ 5 ਬਲੀਵ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰਲੈਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। Okay, ma'am. है ना, any 5 look ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ वैसे मैम एक्चुअली मतलब मैं बहुत पॉजिटिव हैगी हां। मतलब जिਵੇਂ कई बार पेरेंट्स कई बार किसी चीज ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਦਰ, ਬਟ ਫॉर द टाइम बिंग खुद रियलाइज हो ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਮੰਮਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। that be great। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਚਓਡੀ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗਲਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਬਟ ਮੇ ਬੀ ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਟਰਾਈ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡਾਂਟ ਹੀ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ। that be good। ਓਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਈ ਐਮ ਸਕੇਅਰਡ ਆਫ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਆ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਉਂ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਕ ਸਟੈਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਹਰਟ ਨਾ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਜ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਵੀ ਯੂ نو ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਗੇਮਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂ, ਮੇ ਬੀ ਥੋੜਾ ਮਾਈਂਡ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਾਲਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬੈਕ ਸਟੈਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਓਕੇ, ਲੁੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਅਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਮ ਡੈਡ ਮੈਨੂੰ ਵਰੀ ਕਰੂਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੇ, ਆਈ ਫੀਲ ਹਰਟ, ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਮੇ ਬੀ ਇਨ ਦਾ ਪਾਸਟ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਫੀਲਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ, ਮੇ ਬੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ ਉਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੈਜ਼ ਅ ਰੀਜ਼ਨ ਯੂ ਸਟਾਪ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦ ਫੀਲਿੰਗ ਵਿਦ them। ਮੇ ਬੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੈਮ, ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। Yes, हाँ ना, that be good। Okay, फिर वो मतलब वही मतलब बार-बार कॉल्स ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਓਕੇ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਮੈਚੁਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਈ ਕੈਨ ਹੈਂਡਲ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇ ਬੀ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਰਬਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। I'm not 100% ਪਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਹੋਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਫੀਅਰ, ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਫੀਲਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਵਰੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਹੈਜ਼ ਅ ਰੀਜ਼ਨ ਯੂ ਕੀਪ ਇਨਸਾਈਡ। ਯਾ ਮੈਮ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਵੀ ਸਕਾਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਡਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਫਰਟ ਦੇ ਸਕਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਕੈਨ ਮੈਨੇਜ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ।
ਓਕੇ ਲੁੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ 네ਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਮਾਈ ਆਈਡੀਆ ਓਕੇ ਫਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ओके ओके मैम ओके get it? ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਐਨੀਵਨ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਮੀ चेतन ओ चेतन जी आ गए हैं जी मैम आ हाँ गया मैं कैसे हैं थोड़ा चेतन लेट हो गया है सॉरी नो नो इट्स फाइन चेतन ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਈ 5 ਨਿਊ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਬਲੀਵਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ 5 ਬਲੀਵਸ ਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੋ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਫਿਊਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ Does it make sense? जी मैम यस यस सुना ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ I don't skills all I need is within me now I cannot achieve anything rather than you say I achieve everything I put my mind to I'm sad this is my belief rather than I can say I'm grateful for every moment of my life you understand ਕਿ ਤੁਸੀਂ यस ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ 5 ਬਲੀਵ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋਗੇ नहीं 5 बिलीव के बारे में हमने आगे भी बात की थी ना नहीं नहीं आज सिर्फ एक लिटिल एक्सरसाइज है कि जेड़ा साडा रूल अच्छा अच्छा रूल दे हाँ रूल दे पर गल कर रहे हैं कि दिस इज अ किथे रूल किथे आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਰੂਲ ਟੂ ਸਲਾਈਸ ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 5 ਬਲੀਫਸ ਲਿਖਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ यस यस ਦੇ ਆਰ ਆਰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਬਲੀਵ ਕੀ ਆ ਯੈਸ ਦਾ ਗੈਟ ਰੈਡ ਆਫ ਯੂਰ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਬਲੀਵਸ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਲੀਵ ਲਿਖੋ ओके आइडेंटिफाई द लिमिट्स बिलीव आप आइडेंटिफाई तो ऑलरेडी कर ली सी पर तुसी केड़े चेंज कीते हो मेरे नाल शेयर करो अच्छा ना मैम मैं शेयर करूं हां जी हां ऑफ कोर्स मैम पहला तो मैंने बनाया है कि आई एम ए मनी मैग्नेट हां एंड आई एम कैचिंग ऑल द अपॉर्चुनिटीज टू अर्न मनी दैट बी वंडरफुल यस हां दूसरा बनाया है कि आई एम फ्लेक्सिबल टू ट्राई न्यू थिंग्स इन माय लाइफ ओह माय गॉड वेल डन नीरू जी मैम तीसरा मुझे अभी तक जो आपने कराया ना इतने दिनों में मुझे एक लाइन दिल को ना इतनी टच करी है जो कि वंडरफुल है वो मैंने यही लिखा है कि आपने कहा ना मीनिंग चेंज करो हाँ जी तो उसका ये बनाया है कि हर एक्सपीरियंस का एक स्ट्रक्चर होता है अगर मैं स्ट्रक्चर चेंज कर दूं तो मेरा एक्सपीरियंस चेंज हो जाएगा बिल्कुल तो ये मीनिंग बनाया मैंने ये तो wonderful. मतलब मैं इंटीग्रेट कर रही हूँ अपनी लाइफ में एक मैंने बनाया मैम कि आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग अ चेंज इन माय लाइफ oh my god it's really powerful beliefs well done एक बनाया है कि all the resources are within me all the resources within me oh yeah within oh me, yeah yes within me that be wonderful और एक बनाया मैम एवरीथिंग आई टच इज अ सक्सेस मैंने ज्यादा बना लिया ना मैम नहीं बहुत अच्छा that be good I like it it's really nice oh yeah yeah तो मैं भी मैम हाँ wonderful yeah कैसा फील हो रहा है जब आप इसको बोलते हैं what do you feel मैम इतना अच्छा फील हो रहा है क्योंकि एक इसमें जो बिलीफ है ना वो मेरे अंदर चला गया मैम वो वर्क करने लग गया मतलब वो सबकॉन्शियस माइंड में वर्क करने लग गया जितने दिन से हम कह रहे हैं every experience has a image and if I change the image meaning changes और मैं हर चीज में मीनिंग चेंज करती हूँ मैम मैं रिस्पॉन्स रिएक्ट करने से पहले मेरा मीनिंग चेंज हो जाता है मैम एंड आई एम फीलिंग सो पीसफुल सिर्फ मीनिंग एक बिलीफ से लाइफ में इतना बड़ा चेंज आ गया है कि आई एम फीलिंग हैप्पी oh that be wonderful oh this is a wonderful thanks very much जी मैम है ना मैंने स्टिकी नोट्स लगा लिए हैं ये और मैंने ना इसको मिरर पे भी चिपका रही हूँ अभी साथ में जैसे आप बाकियों से बात कर रहे थे तो ये स्टिकी नोट्स लगा के ये बिलीव्स के ना मैंने अपने मिरर पे चिपका दिया जिसमें मैं सुबह बोलती हूँ आई लव माई सेल्फ आई एक्सेप्ट माई सेल्फ तो ये सुबह ये मैंने ना ये 1 2 3 4 6 7 8 बिलीव्स को रोज सुबह पढ़ना है जब शीशा देखना
फाइन। तो देखो ना, जब आप इसको बोलोगे आप फीलिंग के साथ बोलोगे। फीलिंग कहाँ से आएगा? आपको रीजन पता चल गया कि मैंने इसको बोलना क्यों है, क्या मेरी लाइफ में चेंज लेके आ रहा है, तो वो एक एनर्जी लेवल, खुद ही एनर्जी आ जाएगा ना। जैसे यदि मैं आपको वैसे बोलती, आपने नीरू जी आपने रोज बोला आई एम अ मनी मैग्नेट, तो आपको नहीं पता चलता, वो फीलिंग नहीं आती जो अब आपने वो फीलिंग के साथ बोला है ना। बिल्कुल फीलिंग्स आ रही है मैम बहुत यस अच्छे है ना। से। और एक आई एम ब्यूटीफुल इनसाइड एंड आउटसाइड। Oh, that's wonderful. That's good. Well done, Niruji. Well done. यस Well done. I'm so happy. तो get rid of your limiting belief. आपने उनको रेड कर दिया जो आपकी लाइफ में बिल्कुल लिमिटेड थे, बिल्कुल आपने अब मैम उनको बिल्कुल। पावर दे दी जो आपको एम्पावरमेंट देगी। दैट इज वंडरफुल। तो और कौन शेयर करना चाहेगा? जयंती? हाँ जी। हाँ जी। कुलविंदर? हाँ जी, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਘਰ ਦਾ हाँ ਜਿੱਦਾਂ हाँ हाँ ਉਸ ਵਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ हाँ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। हाँ जी ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੈਲਥੀ ਆ, ਖੁਸ਼ ਆ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ, हाँ ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਮੇਰੀ। हाँ जी ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ हाँ ਟਾਈਮ जी ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੀ। हाँ हाँ ਹੁਣ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਹੈਪੀ ਤੇ हाँ। ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ। Hmm. ਤੇ Well done. हाँ ਤੀਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਰਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਅਟੈਕ ਦੌਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, हाँ जी ਪੈਨਿਕ। हाँ ਤੇ जी ਉਹਦਾ ਆਈ ਗੋ ਫॉर walk every day हाँ। I feel happy and happy. and feel happy। हम्म। ਮੈਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਮੇਰਾ, Okay. ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। जी हाँ जी। ਉਹ ਮੈਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। माय गॉड कुलविंदर, तेरी तो कितनी बिलीव चेंज हो गई। वेल डन। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਫਟਰਨੂਨ ਵਾਲੀ 1 ਆਵਰ। ਮੇਰਾ हाँ जी ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਨਾਈਟ ਆਲ ਨਾਈਟ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਚ ਪੇਨ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ जी ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਫ ਆਵਰ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਇਸ ਓਕੇ। हाँ ਮੈਂ ਇਹ ਕਲਾਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪੀਆ ਦੀ ਕਲਾਸ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। हाँ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੋਂ। Oh, that ਥੈਂਕ be ਯੂ ਸੋ wonderful. ਮਚ। Thank you. ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇੰਜੋਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਪਲੇਜ਼ਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ? ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਸ ਇੰਨਾ, ਇਟਸ ਓਕੇ ਫਾਈਨ। ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। Oh, that be wonderful. ऐसे देखो ना, आपने कुलविंदर ਜਿਹੜੀ तो अपना belief system बनाया ਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ false belief तो ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। Actually ਉਹ reality 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ exist ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, just only in your mind. ਜੋ ਮੈਂ ਚੱਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਆ। Oh, ਥੈਂਕ that ਯੂ be ਸੋ wonderful. Thank you, ਮਚ। Kulvinder. Thanks. I'm so happy कि ਤੁਹਾਡੀ life shift ਹੋ ਗਈ. That be wonderful. Yeah. ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਪਾंजलि, जयंती and निधि? यस मैम। हाँ जी बोलिए आप। मैम पहला तो मेरा बिलीव है आई एम वर्दी, ये कहूंगी मैं। हाँ मैं हाँ। अपनी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई एम नॉट वर्दी कह के मिस कर दी मैम। Okay. Oh my God, I दूसरी can't चीज believe है this. मैम, हाँ हाँ। तो आपको कैसा अभी अभी आपको कैसा फील हो रहा है? You're worthy. How do you feel it? कैसी फीलिंग है कि आप worthy है? कैसा फील? How exactly you know you're worthy? यस मैम आई फील वेरी गुड। नहीं नहीं, मैं कहती हूँ आपको अभी 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 ऐसा सडनली आपको ऐसा फील क्यों होने लगा कि आई एम वर्दी? हाउ एग्जैक्टली वो ऐसा शिफ्ट क्यों आई, क्यों आया? आइडेंटिटी चेंज हो गई मैम। हाँ हाँ ये यस मैम, मेरी फैमिली की कंडीशन भी ऐसी थी, मतलब बचपन से हाँ हाँ कि जैसे मैंने आपसे बताया भी था हाँ हाँ कि बहुत कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं था। हम्म। और लोग मुझे उस चीज के लिए बहुत कुछ, सब लोगों की प्रॉब्लम रहती थी कि इसके पास इतना है। हम्म। आज की लाइफ में फील कर पा रही मैम, वो सब चीजें मेरे पास है। और कहीं ना कहीं वो इन चीजों से मुझे इतना पेन मिला कि मैं ही अवॉइड करती थी कि मुझे ही ना मिले, ओह माय क्योंकि गॉड। उन सारी चीजों के साथ मैंने पेन को एसोसिएट कर लिया था मैम। हम्म। लेकिन जब मैं फील की कि नहीं मैं वर्दी हूँ, ये तो मेरा अधिकार है और मुझे ये मिलना ही चाहिए, और वो जब मैंने ऐसा सोचना शुरू किया मैम, तो उसके रास्ते नजर आए, मैंने डिसाइड किया और वो मैं अचीव भी कर पाई।
ओके, ओह माय गॉड। सी देखो, आपने इससे क्या नोटिस किया कि उसके पास सारे रिसोर्सेस हैं पर उसको फीलिंग नहीं है कि मैं उसको यूज कर सकती हूँ। आपने देखो लाइफ में आप कहते हैं कि हमारे पास वो रिसोर्स नहीं, इसकी वजह से मैं अचीव नहीं कर सकती। पुष्पांजलि के पास सारे रिसोर्सेस से, पर जो उसका सबकॉन्शियस माइंड कह रहा था तुम उसके लिए वर्ती नहीं हो, इसलिए वो उसको यूज भी नहीं कर रही थी, है ना पुष्पांजलि? यस मैम। Yeah. That'd be good. I'm so happy. Another तीसरा, I'm so happy कि you feel you're worthy. That'd be wonderful. इससे आपकी लाइफ में इतना सक्सेस आएगा, you couldn't believe that. यस मैम। दूसरी चीज है मैम कि कोई मुझे कुछ कहे तो मैं बहुत जल्दी अपसेट हो जाती हूँ। हाँ हाँ। तो मैंने डिसाइड किया मैम, आज मैं जोसेफ मर्फी की बुक में यही लेसन पढ़ी, तो कि कोई भी इंसान आपके मूड को खराब नहीं कर सकता। आप उसके बिल्कुल करोगे, आप तैयार होगी कि मेरे को इस पर गुस्सा करना है या इसको एक्सेप्ट करना है, आप अपना थॉट खुद क्रिएट करोगे, तभी आप उससे हर्ट हो सकते हो। ऐसे कि तो आप, हाँ सॉरी, हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ यस मैम, मैं ये डिसाइड की हूँ कि कोई मुझे आसपास कितना भी निगेटिव बोले, लेकिन मैं उस थॉट को एक्सेप्ट नहीं करूंगी और मैं अपने आप को हमेशा बोलूंगी कि आई एम पीसफुल सोल, मुझे कोई फर्क नहीं कि सामने कोई मेरे नहीं ऐसे करो, उसकी जगह तुम जे लिखो, सॉरी मैं बीच में तुम्हें स्टॉप करें, लिखो नो वन। आप भी लिख सकते हैं यदि आपको लिखता है कि मुझे कोई इरिटेट करे। नो वन यस मैम हैज अ पावर टू इरिटेट यस me unless I allow it. I'm peace, I'm harmony. unless I allow Unless I allow it, मैं उनको परमिशन दूंगी तभी वो मुझे इरिटेट कर सकते, पर मैं कभी उनको परमिशन दे नहीं। I allow it, I'm peace, I'm harmony. यस मैम। और यदि आप इसको छोटा कर सकते हैं, यदि आपको लगता है कि कोई आपको इरिटेट कर रहा है, अपने आप को बोलना शुरू कर दो, आई एम अ पीस, आई एम हार्मनी, आई एम अ पीस, आई एम हार्मनी। तो फिर नैदर से आपको पता चल जाएगा कि मैं पीस के ऊपर फोकस करना है, मैं हार्मनी के ऊपर फोकस करना है। दैट बी गुड। पुष्पांजलि, हेलो। हाँ जैसे नीरू जी। पुष्पांजलि, मैंने ना एक टेक्निक अडॉप्ट की थी, तो मैं सोच रही थी कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ना, जो आपका ये वाला बिलीफ है कि कोई इरिटेट करता है तो इरिटेट हो जाते हैं, तो इसमें ना एक टेक्निक की थी, मुझे बहुत पावरफुल लगी, तो मुझे लगा कि शायद अगर आप भी करेंगे तो। एक कहीं सुना था, ये मेरा नहीं है, सुना था, लेकिन मैंने लाइफ में अप्लाई किया। मेरा नहीं है लेकिन सुन के मैंने लाइफ में अप्लाई किया, मेरा अपना नहीं है। हाँ जी। उसमें ये था कि हम लोग जैसे हिंदी में ना 3 अक्षर बोलते हैं, सबसे बढ़कर कौन, प्रेम आनंद मौन। सबसे बढ़कर कौन, प्रेम आनंद मौन, है ना। अगर कोई मेरा ईगो हर्ट करता है तो ईगो से बढ़कर कौन, प्रेम आनंद मौन। चाय में चीनी नहीं डली, चाय से बढ़कर कौन, प्रेम आनंद मौन। लिफ्ट खराब हो गई, लिफ्ट से बढ़कर कौन, प्रेम आनंद मौन। तो ये करके मुझे इतना अच्छा लगता है ना, कोई बोल रहा है, कोई मेरे ईगो को हर्ट कर रहा है, तो मैं ये कहती हूँ मेरे हर्ट से बढ़कर कौन, प्रेम आनंद मौन। Oh my God, it's a very मंत्रा बन गया पूरे दिन में, बहुत अच्छा लगता है मुझे। अखबार नहीं मिली, हस्बैंड ने अखबार ले ली कि पहले मैं पढ़ूंगा, तो अखबार से बढ़कर कौन, प्रेम आनंद मौन। तो अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा। प्रेम आनंद मौन, मौन साइलेंट, मौन मौन मौन। हाँ, प्रेम आनंद मौन। सबसे बढ़कर कौन, मेरे लिए सबसे बढ़कर कौन, प्रेम आनंद मौन। इसको फीलिंग के साथ बोलना, मन ही मन में। और अगर मान लो कि मदर इन लॉ ने कुछ बात कह दी, तो बात से बढ़कर कौन, प्रेम आनंद मौन। That'll be wonderful. That'll be wonderful. Thanks very much, नीरू जी। जी हाँ, तो पुष्पांजलि, एक तो आपने लिखा आई वर्दी, तो अभी जो मैं इतनी पावरफुल हो गई है, आई एम एट पीस और आई एम हार्मनी, तो तीसरा बिलीव कौन सा है? यस मैम। हाँ हाँ, तीसरा। यस मैम, यही बहुत पैसा बनाना है मैम। हाँ नहीं लोगों की लाइफ में एक अच्छी नहीं, वहां पे तुम मनी मैग्नेट मैम। हाँ मनी मैग्नेट, ऐसे पूछो, हाँ मनी मैग्नेट, मैंने कितना पैसा बना, इसके ऊपर लिखो, बहुत सारा पैसा मत लिखो, ऐसे लिखो मुझे मंथली इतनी अर्निंग जनरेट करनी है, वो लिखो। यदि लिखते बहुत सारा पैसा में
100 रुपए आ जाएगा, 1000 रुपए आ जाएगा, तो माइंड को पता नहीं होगा कि मुझे सर्टन मनी कितनी अमाउंट करनी है। प्लीज उसकी जगह लिखो मैं अपने मंथली में इतनी मनी अर्न करना चाहती हूँ, उसके लिए मैं वर्दी हूँ। वो लिखो 10 लाख, 5 Yes, लाख, 20 लाख, 30 लाख, जितना भी लिखना चाहते हैं आप लिखो कि एवरी मंथ आई अर्न 10 लाख, आई एम वर्दी yes, फॉर दिस। दूसरा है, तीसरा, फोर्थ। मैम मुझे अपनी हेल्थ है, बहुत अच्छी हेल्दी बॉडी डिजर्व करती हूँ। मैं एक्सरसाइज करूंगी, मेडिटेशन करूंगी, अपनी अच्छी डाइट लूँ। दैट बी वंडरफुल, दैट बी वंडरफुल। यस, और कोई रह गया? बस मैम और बहुत ज्यादा स्टडी करूंगी, पर डे कम से कम 20 पेज मुझे पढ़ना ही है। हाँ यस, ऐसे लिखना मुझे 20 पेज पढ़ना है, तो उससे वो चेंज आएगा। वैसे क्या एक नए पर्सन हमारे साथ जुड़े, रविंदर, आप हमें अपने बारे में बताएंगे प्लीज? रविंदर लोका लोखंडे। हाँ ये ओके। हेलो, हाँ जी रविंदर जी, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? हिंदी। ओके, हिंदी च ਗੱਲ करो फिर। मैं रविंद्र लोखंडे, हाँ। अहमदनगर महाराष्ट्र से हूँ। ओके, that's good then। मैं एक इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। हाँ। लाइफ में पैसा कमाना है ज्यादा। इन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन की, मैंने लाइफ में बहुत पैसा कमाना, इसमें क्या मिसिंग है? कितना? यस, कितना पैसा कमाना चाहते हैं आप? 1 करोड़ का टारगेट है। लिखो 1 करोड़ में मंथली 1 करोड़, वंस ईयर 1 करोड़ बनाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए वर्थी है? आपने 1 करोड़ बनाने के लिए यू आर वर्थी? आप डिजर्व करते हैं कि आप 1 करोड़ बना सकते हैं? सॉरी, हाँ टारगेट है मेरा। अच्छा, मैं जॉब भी करता हूँ, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी किया है बहुत सारा पैसा। That's good, that'd be wonderful, that's good। That's good, सभी ने पैसा बनाना है, पर इतना नहीं पता कितना बनाना है। चलो वेल डन, आप 1 करोड़ बना रहे हैं, that'd be wonderful। मेरा टारगेट 1 करोड़ है, उससे ज्यादा बनाना है, पर टारगेट 1 करोड़ है। That's good, well done। तो रविंद्र, आपने जो लिंक कहाँ से मिला आपको? आपने भेजा है, आपका नंबर है वो ग्रुप पर। हाँ, आपका नंबर है, अच्छा ओके। इंस्टाग्राम पर ओके, फाइन। कल रात लिंक आया था मुझे। ओके, दैट बी गुड, थैंक्स वेरी मच। आपने ज्वाइन किया? बाहर था मैं, इसलिए लेट आया। That's good। तो ऐसे कि हाँ, सो फाइन, दैट बी वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ जुड़े। आप अभी आपके यूट्यूब पर आपके वीडियो पर देखे बहुत अच्छे लगे, इसलिए थोड़ा मेडिटेशन करना था मुझे। मेडिटेशन करना था, दैट बी वंडरफुल, दैट्स गुड। तो ऐसे कि मैंने यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे मेडिटेशन मैंने पोस्ट किया, आप उनसे एक चूज कर सकते हो। मैडम थोड़ा सा माइंड भटक जाता है, मतलब हाँ, फोकस नहीं रहता, फोकस नहीं होता। दैट बी गुड, नो प्रॉब्लम। ऐसे कि हमारे जो हमें आपको लीडरशिप जो हमारा ग्रुप है उसका मैं लिंक सेंड कर दूंगी, वहां पे मैंने बहुत सारी मेडिटेशन शेयर की, आप उनसे कोई पिक कर सकते हैं। एक ओके। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारी क्लास में आए, दैट बी गुड, वंडरफुल। तो आप अभी क्लास में रहे, आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। ओके, यस, ओके। हाँ, तो अपने संतोष रह गए। हाँ, थैंक्स। जयंती, मैं आपसे सुनने के लिए बेकरार हूँ, आपने क्या लिखा है? जयंती की सुनो। Yes, I am healthy, I am confident, I am rich magnet, money magnet, सभी ने जे लिखा है, मनी मैग्नेट। हाँ, yes, I am a strong willpower, and another one I write, I touch I become success. What I touch, becoming the success. God, well done, very good जयंती, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत वेल डन। तो ऐसे कि अभी आपको लगता है कि आप किसी लिए डिजर्व करती हैं, वो वर्ती हैं, अंदर से क्या बात आ रही है? Yes, I not telling now that I am the rich and I'm the poor people. I am a rich girl. I am the beautiful. Yes.
So I tell all the community peoples, I am the rich girl and I am the beautiful. Yes, that would be great. वो जो मैंने नंबर 3 बोल बने से नंबर 3, yes, Yes. yes, 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 that Yes. wonderful, wonderful. I'm so happy. तो ऐसा Yes. अभी संतोष आपने क्या लिखा? जी मैम, मैंने ये लिखा है कि मेरे पास मैंने समय नहीं था, लेकिन आई हैव लॉट ऑफ टाइम टू डू व्हाटएवर लीड्स मी टू अचीव माय गोल। हाँ दूसरा पहला ऐसा था कि आई डोंट हैव मनी, हाँ और मैंने अभी इसके लिए बना कि आई हैव लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड टू फुलफिल माय रिक्वायरमेंट। हाँ तीसरा मैंने लिखा है कि आई डोंट अंडरस्टैंड, जब भी मुझे कोई काम नहीं करना होता था तो हाँ मैंने लिखा है कि हाउ कैन आई अंडरस्टैंड दिस, आई डोंट हैव रिसोर्सेज टू हाँ अचीव माय गोल। अब मैंने ऐसा लिखा है कि आई हैव दैट each and every single goal and a reason to achieve my goal। आपने इसको बहुत बड़ा बना दिया। आपने लिखा रिसोर्स नहीं है तो आप लिखो उसमें छोटा बना दो, ऑल आई नीड इज विद इन मी, ऑल आई नीड इज विद इन मी, उसको छोटा बना दो, दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। ओके मैम। क्योंकि आपको लगता है कि मेरे पास रिसोर्स नहीं है, ऑल आई नीड इज विद इन मी, तो यूनिवर्सल आपको खुद ही गाइड कर देगी, राइट? वेल डन। आप, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने वो चेंज कर लिया, तो अभी आपके वो दिमाग में चले गए, आपके नर्वस सिस्टम में चले गए हैं। वेल डन। हेलो। हाँ जी, हाँ अभी, हाँ निधि तुम बोलो। यस मैम। मैम मेरा तो पहले था कि मैं टाइम से नहीं पहुंचती, तो मैं उसको चेंज कर दूं कि मेरे को टाइम से 10 मिनट पहले पहुंचना है। कैसे भी हो, कहीं भी हो, मेरे को पहुंचना ही है तो 10 मिनट पहले ही पहुंचना है। That's good. और मैम वही मैम मनी मैग्नेट तो फर्स्ट ऑफ ऑल। That's good then, that's wonderful. I'm happy. यस मैम, आई एम वर्सी ऑफ माय ड्रीम। जितने ड्रीम मैंने देखे मेरे को पूरा ही करना, वो मेरे को मिलेंगे ही। Yes. हर हाल में मिलेंगे। That'd be wonderful. Yes. Yes मैम। आई एम हेल्दी मैम। और मैम आई हैव लॉट्स ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत टाइम है, और मैं जो ड्रीम पूरे करना चाहती हूँ उनके लिए मैं कॉन्फिडेंट भी हूँ, मुझे करना ही है। Yes, well done, well done, Nidhi. Then Chetan, आप रह गए हैं। चेतन लुकिया। Yes ma'am. हाँ जी। लुकी। Yes, लुकी, हाँ। मैं रह गया, लेकिन मैंने इन सब के जितना होमवर्क नहीं किया है। हाँ हाँ। सब लोग कितना अच्छा बोल रहे हैं, मैं सुन रहा था। हाँ हाँ। कि हाँ पैसा तो कमाना है। हाँ। मैंने एक बार बोला था ना, मुझे मैंने महीने का 10 लाख से ज्यादा कमाना मुझे। That be good. हाँ हाँ हाँ। और 10 मुझे लाख। बहुत मुझे नॉलेज गेन करना है। हाँ। मुझे ऐसे कि इसमें अपनी चीज, I'm really stopping you, you're doing the wrong language, I'm really sorry to say that, I hope no offended। आपने कहा मुझे बहुत सारी नॉलेज गेन करना है, तो माइंड में क्लैरिटी नहीं आई, किस तरह की नॉलेज गेन करना है? Have to write it। जी। You understand? मैंने नॉलेज गेन करना, तो नॉलेज गेन हो गया, एक घंटे का फिल्म देखी, नॉलेज गेन हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता ना। सॉरी, ऐसे नहीं होता है ना। हाँ, फिर दिमाग तो कहेगा नॉलेज गेन करनी है, उसको थोड़ा क्लैरिटी लेके आओ प्लीज। आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं चेतन की, वो कैसे क्लैरिटी लेके आवे? चेतन आप ये लिखो कि मुझे अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए नॉलेज गेन करनी है, मुझे अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए नॉलेज गेन करनी है। सेल्फ। वेल डन। जयंती तुम्हें क्या लगता है, इसको क्या ऐड करना चाहिए? जयंती से पूछो। वीरू जी ने एक पॉइंट, जयंती तुम क्या, इसे क्या ऐड करना चाहिए चेतन को, उसको पता नहीं चल रहा। आई मस्ट। यस, देख लो जयंती ने नोट्स कर लिया, मस्ट। तुमने लिखा मुझे नॉलेज गेन करनी है, वहां पे मस्ट नहीं था। वेल डन। जी मैम। यस। और मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो कैसे जब आप पेपर पे क्या था?
कैसे कैसे हमें अपने माइंड पे रिसर्च करते हैं, देखो ना फोल्डर कैसे खुल रहे हैं। जी जी मैम, है ना? जी। और कोई जयंती, नीरू जी इसको कुछ और बताना चाहते हैं कि क्या ऐड करें मैं? हाँ, आपको ना आप कह रहे थे ना कि मैं 6th स्टैंडर्ड तक हूँ, तो आपको हाँ। अपनी एक्चुअल में जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस है वो भी अर्न करनी है, क्योंकि दुनिया की नजरों में ना वो भी चीज बहुत मैटर करती है चेतन जी। चाहे आप कोई कॉरेस्पॉन्डेंस करें, चाहे आप ऑनलाइन करें, बट यू जी अर्न योर क्वालिफिकेशन। जैसे 6th है तो 10th हो जाएगी, 10th से 12th हो जाएगी, बहुत इजी। इग्नू यूनिवर्सिटी से या कहीं से करोगे आप, जैसे आप ऑनलाइन कोर्स। हाँ, जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। आप टारगेट लिखो कि 2021 तक मैं मैट्रिक करूंगा, 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए मेरे पास 2021 तक। जी, 2024 तक मेरे पास नेक्स्ट होना चाहिए। आप अपनी क्वालिफिकेशंस को भी अर्न करो, बिकॉज मेरी जिंदगी का अनुभव है चेतन जी, दुनिया ना सर्टिफिकेट्स भी देखती है। हाँ हाँ मैम, वो सही है बिल्कुल। कमिंग देखो, नॉलेज तो हमें बहुत मिल ही रही है, और आप बहुत अच्छे से नॉलेज, आप बहुत छोटे हो गए मेरे से, तो मैं बता रही हूँ आपको कि नॉलेज आप लेते रहो, लेकिन आप अपने टारगेट में जहाँ मनी लिखा है वहाँ वर्चुअली आप अपनी डिग्री भी लिखो, क्योंकि कल को आपको जो लड़की मिलेगी ना जी, तो वो भी देखेगी कि चलो बहुत अच्छी है, मेरा हस्बैंड जो है वो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है। प्रिया मैम ने शादी के बाद अपनी क्वालिफिकेशंस अर्न की है, तो हम भी कर सकते हैं ना, हम भी कर सकते हैं। अगर मैम ने किया है इतने एडवर्स कंडीशंस में, तो हम भी कर सकते हैं। तो आपको ये, मैं ना कई दिन से सोच रही थी कि मैं आपको ये वाली बात कहूंगी, तो आपको जरूर करना है, जरूर जरूर, ठीक है? नहीं, थैंक यू सो मच। कोई गाइडेंस चाहिए हो तो आप मेरे से ले सकते हो, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो आप भले ही मुझसे ले सकते हो। ओके मैम, मुझे इस बारे में कभी कोई सवाल रहेगा मैं आपसे सीधा बात करूंगा, ठीक है? हाँ, जरूर जरूर जरूर। और थैंक यू इस बार के लिए। थैंक यू। नहीं, गलत मत समझना मुझे जरूरी नहीं लगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बात है कि कल आपको कोई रिश्ता आएगा तो लड़का कितना पढ़ा लिखा है, 6th स्टैंडर्ड, वो लड़की पहले से वो बोल देगी। तो हाँ, वो बहुत आसान है ना ये। आजकल तो डिग्री हासिल करना इज वेरी इजी। इग्नू यूनिवर्सिटी दिल्ली से आप ऑनलाइन कर लो, रशिया में बैठे हुए कर लो, और 10 दिन पढ़ना, 10-15 दिन, आपको 1 महीना पढ़ना है, क्योंकि नॉलेज तो आप लिख रहे हो ना, आपने लिखा है ना मुझे नॉलेज अर्न करनी है, तो उसमें वो वाली नॉलेज भी लिख लो। कोई भी किताब में कुछ तो होता ही है, हाँ हाँ, ठीक है। That be wonderful. तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मुझे इतने साल तक मुझे डिग्री लेवल की एजुकेशन लेनी है, वो पार्ट टाइम कर सकते हैं ना। कुछ भी, जैसे जो भी आपको लगता है ना कि HNC कर लो, HND कुछ तो होना चाहिए, हाई क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले पर्सन पूछता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी गए हैं, कौन सी स्टैंडर्ड के तक स्टडी किए ना, उससे आपकी एक बहुत अमेज, आपकी भी एक अच्छी अमेज बन जाएगी कि आई एम एजुकेटेड, आई एम एजुकेटेड। जब आप वो सर्टिफिकेट के देखोगे आपको बहुत अच्छा फील होगा। ऑफ कोर्स मैम, है ना? ये जी जी। तो हाँ, अभी चेतन जी आप कर रहे हो, हाँ पक्का आप कर ही रहे हो, बिल्कुल। जी जी, मुझे ये करना है, अरे नहीं, मैं ये करूंगा, करना ही है। यस, आई मस्ट डू इट बाय द टाइम, दिस टाइम दो उसको। यस। तो अभी एक रह गया आपका, है और एक तीसरा बिलीव क्या होना चाहिए? मैंने आगे कुछ लिखा तो है, ढूंढना पड़ेगा। प्लीज बताइए। ऑल द रिसोर्सेज आर विद इन यू चेतन जी, सारे रिसोर्सेज आपके अंदर ही हैं, चाहे आप रशिया में रहे या गुजरात में रहे, है ना? कहीं भी। हाँ, ये लिखो आप। कीजिए। पुष्पांजलि, तुम इनको कुछ बोलना चाहते हैं क्योंकि तुम्हारे पास काफी एजुकेशन का एक्सपीरियंस है, तुम एज अ टीचर हो, यू हैव से समथिंग। हाँ जी मैम, आप भी बता सकती हैं। कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज सुनना हर कोई पसंद करेगा। जी मैम, तो ये खत्म होने के टाइम पे मैं थोड़ा सा, एक पोएम है, मैं थोड़ी सी सुनाऊंगा आपको। ओह, दैट बी वंडरफुल, क्या बात है, वेल डन। Madam, I also request the Neeru madam in the last singing my song. I told you na. आज मैं ऊपर I feeling yes. नीरू मैडम रिक्वेस्ट। अभी ऐसे कि अभी हमने स्टेट तो चेंज करनी है अपनी। चेतन सॉरी, एक पॉइंट इनको लिख लो, एक उसके बाद हमने गाना।
अपने नीरू जी आपने गाना वो नहीं गाना खामोशी फिल्म का, मैं ऊपर मैं नीचे, वो जयंती को वो फीलिंग हो रही है। जयंती कौन सा गाना है बेटा? वो नीरू मैडम दैट वन, आज मैं ऊपर, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। आई फीलिंग दिस फीलिंग, आई ओके फीलिंग। ओके, मेरे को ना एक्चुअली इसके वर्ड्स आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, आज मैं ऊपर। इसमें ये जो दूसरा एक है जो मैंने लिखा हुआ है, ये तो मिल गया मुझे। I bless the money I have. It is safe to save money. Let my money work for me. Well done, well ये done, मैंने लिखा है। Chetan. That's good. That'll be great. That'll be great. Yes. Wonderful, wonderful. तो अभी गाना सुनाओ अभी चेतन, वो आसमान वाला। तो रविंदर आप हमारे साथ एंजॉय करें, बोर तो नहीं हो रहे रविंदर? मैं एंजॉय कर रहा हूँ। That's good. That'd be wonderful. That's fine. चलो हाँ जी, गाना गाओ चेतन। ये गाना नीरू मैम ही गाएगी। ये मैं वर्स बताता हूँ इनको कि हाँ आज चेतन हम मैं इकट्ठे मिलके गा लेते हैं। Yes, yes. हाँ चलो ठीक है। Both people. आप शुरू करें। आज मैं ऊपर, किन्हीं तेरे कोई वाला गाना आता है? आज मैं ऊपर, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। टेल मी ओ खुदा, टेल मी ओ खुदा, अब मैं क्या करूं? चलूं सीधे के उल्टे चलूं। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। जयंती नाच रही है ना? चलो बहुत। Oh my God, it's really really nice. Well done. I feeling this. ये बहुत बहुत मस्ती भरा गाना है ये। जो लड़की बहुत खुश हो जाती है ना, तो उसको होश नहीं रहता है कि मैं क्या करूं, मतलब नाचूं या सर्केबल चलूं या सीधी चलूं उल्टी चलूं। जानती भी ऐसी है। कुलविंदर भी ऐसा फील कर रही है, अब मेरी हालत ठीक होगी, मैं क्या करूं, मैं झूमूं डांस करूं। मैं भी ऐसा फील कर रही हूँ कि जो मैंने इतने सालों से मैं स्टडी कर रही हूँ वो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चेंज लेके आ रहा है, तो मैं भी ऐसा ही फील कर रही हूँ। मैम तुसी भी दो लाना सुना दियो आज गाने। मैंने नहीं गाना पंजाबी गाओ। मैंने कोई, मैं कभी लाइफ में गाना ही नहीं गाया। मैं पंजाबी में बहुत बहुत स्वीट गाने होते हैं, मैंने सुना है। नहीं मैं पंजाबी गाने नहीं सुनती। Oh my God, I don't listen to any song. Okay, now ऐसे कि just change your stage, just take a deep breath. Well done. Thank you नीरू मैडम, so nice. Thanks जयंती। देखो आपको कितने लोग प्यार करते हैं ना, आप ये मत समझना आप कितने लोग इन द वर्ल्ड आपको प्यार करते हैं। Yes, I feeling this is my family. I liking, loving this family. Oh, that'll be good. That'll be good. Wonderful. तो ऐसे कि जो हमारा जो नेक्स्ट रूल्स है, हमने वो लाइफ में करना डिटेल्स मैटर्स। तो इसमें हम के जे बोल सकते, जस्ट शेक योर बॉडी नाउ व्हेन यू कैन स्टार्ट, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, लर्निंग स्टेट में आ जाए। तो आज हम बात कर रहे हैं कि जब भी हम कोई सक्सेसफुल पर्सन देखते हैं, कोई फेमस पर्सन देखते हैं, तो हम उनको देखते हैं कि तुमने कितना बड़ा रिजल्ट क्रिएट कर दिया। यदि देखे जो हम फोन है, आईफोन देख लो, कोई कंपनी देख लो, कोई फेमस पर्सन देख लो, सबसे ज्यादा हम देखते हैं वाह इसको कितनी सक्सेस मिल गई, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो हम क्या करते हैं कि जो हम इतने सक्सेसफुल लोगों की लाइफ देखते हैं, हम कभी उनके बिहाइंड नहीं देखते, बिहाइंड द कर्टन्स नहीं देखते कि इस पर्सन ने उसको जहाँ पे पहुंचने के लिए कितने सालों से मेहनत की है, कितने साल से वो काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं टोनी रोबिन के वहां पे गई थी, उसका जो प्रोग्राम था ट्रेनिंग, तो वो बहुत उसके जो लोग थे 5000 उसकी ट्रेनिंग में आए थे। तो उसके बाद क्या होता है,
बहुत सारे लोग मोटिवेट हो जाते हैं कि मैं भी इस तरह का कोच बन सकता हूँ, मैं भी इतना अच्छा ट्रेनर बन सकता हूँ, मैं भी इस तरह की बुक लिख सकता हूँ, बहुत मोटिवेट आ जाते हैं। तो फिर जब वो घर आते हैं तो वो कहते हैं मैं करूंगा, ऐसा होता है ना। तो फिर क्या होता है 6 मंथ के बाद, हार्डली 4 वीक्स के बाद वो गिव अप कर देते हैं कि ये तो बहुत टफ है। लास्ट में मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, हम साथ में गए थे उनका प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, तो वो उन्होंने कहा कि मैं भी इस तरह की कोच बनना चाहती हूँ। तो 4 वीक के बाद उसने मुझे टेक्स्ट किया, नहीं मैंने छोड़ दिया, अभी मैं वापस अपनी जॉब पे चली गई, इसमें तो बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत वर्क करना पड़ता है, ऐसा उसने छोड़ दिया। तो उसने ये नहीं देखा कि जो टोनी रोबिन है आज जहाँ पे 40 इयर्स उसको लगे, 40 इयर्स, तो उसने कितनी मेहनत की होगी, कितनी स्लीपलेस उसकी नाइट होगी, कितनी उसने मेहनत की, आज वो 5000 लोगों को सर्व कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि वो 4 वीक्स में आप वो सारी स्किल सीख लेंगे? तो बहुत सारे जो 95% लोग हैं यही गलती करते हैं कि हमने एक एक्शन लिया, हमें रिजल्ट मिल गया, हम उस जैसे सक्सेस पर्सन हो गए। आपको क्या लगता है कितनी दफा जो हम भी करते हैं और हमारे अराउंड में लोग ऐसा करते हैं? जैसे आप सिंगर की बात कर लो, वो सिंगर है, वो एक रात में उसका गाना हिट हो जाता है, वो सुपरस्टार बन जाता है, सभी लोग उसके फैन हो जाते हैं, पर वो जिन्हें ही देखते कि 10 साल उसने प्रैक्टिस की उसको वहां तक गाना गाने के लिए। जैसे बहुत सारे जो लोग रहते हैं वो गोल्ड मेडल विन करते हैं जो गेम्स होती हैं, तो हम कहते हैं वाह इसने मेडल विन कर लिया 2 मिनट्स की रेस में उसने, पर हमें नहीं पता लगता कि वो 10 साल से 5 साल से वो लगातार वो प्रैक्टिस करता है। तो इसलिए तो हमने भी अपनी लाइफ में ये रूल ऐड करना है कि जो हम लाइफ में एक्शन, हम सक्सेस लेना चाहते हैं, एवरी सिंगल डे हमें उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। यदि हम एवरी डे उसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे तो हम बहुत मासिव सक्सेस अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर सकते। आपने देखो कि बॉडी बिल्डिंग है, कोई बॉडी बिल्डिंग बहुत अच्छा कर रहा है, तो बहुत सारे लोग बॉडी बिल्डिंग जिम ज्वाइन कर लेते हैं, कहते मैं भी ऐसी बॉडी, जैसे सलमान खान का आप ले सकते हैं, तो हम भी सलमान खान जैसी बॉडी बनाएंगे, हम भी ऐसा करेंगे। आप उनको 4 वीक्स के बाद, 2 वीक्स के बाद आप उनसे बात करके देखें, नहीं हमसे नहीं होगा, डाइट फॉलो नहीं होती, एक्सरसाइज नहीं फॉलो होती। तो क्या देखते हैं कि हम उनकी सिर्फ पिक्चर से इतने इम्प्रेस हो जाते हैं, जो बिहाइंड वो इतनी मेहनत करती है वो हमें नजर नहीं आता। तो इसीलिए यदि हम अपनी लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस चाहते हैं तो हमें एवरी डे थोड़े थोड़े एक्शन लेने पड़ेंगे जो हम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है कि हाँ ऐसा ही होता है? व्हाट डू यू थिंक? आर यू एग्री विद मी? मैम यस मैम, मैं ना आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस बता देती हूँ। हाँ जी मैम, मैं ना जब एक ब्रांच में ब्रांच मैनेजर थी, तो मेरी जो वहां पे फिगर्स थी वो बहुत डाउन थी, यानी वो ब्रांच बहुत लॉस में थी। और मुझे मेरे जो हायर ऑफिशियल्स थे वो रोज डांट लगाते थे कि आप ब्रांच को ग्रो नहीं कर रहे हो, ब्रांच को ग्रो नहीं कर रहे हो, तो लेडीज तो चला नहीं सकती हैं ब्रांच, ऐसे ऐसे करके। तो वो जैसे थोड़ा सा जेंडर के ऊपर कमेंट्स करते थे कि आप को प्रमोशन नहीं लेनी चाहिए थी, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। तो उन्होंने कहा कि आप ब्रांच को ग्रो करो। तो ब्रांच को ग्रो करने के लिए मैम मुझे मार्केट में भी जाना पड़ेगा अगर मुझे डिपॉजिट चाहिए तो डिपॉजिट कम था, तो डिपॉजिट के लिए अब मैं किसी को क्या कहूँ कि आप 2 लाख की एफडी करवा लो या 3 लाख की एफडीआर करवा लो। तो अल्टीमेटली मुझे पता चला कि जो एनएचआई होती है ना मैडम, जो सड़कों के प्रोजेक्ट होते हैं, तो उसमें जो डिपार्टमेंट होता है उसके पास करोड़ों रुपए इकट्ठे आते हैं। तो मुझे किसी ने बताया कि उसके पास करोड़ों रुपए इकट्ठे आएंगे उस डिपार्टमेंट के पास, तो आप वहां चले जाओ, तो उसको बोलो कि वो थोड़ा सा 50-60 करोड़ आपको दे दे आपकी ब्रांच को। तो मेरी ब्रांच में बिल्कुल छोटी सी थी, तो मैं वहां पे गई पहले दिन। तो जैसे मैं गई तो मैं 2 घंटे वहां बैठी रही। मैम ये सुनने की बात है, ये बहुत लाइव स्टोरी है लेकिन बहुत अच्छी है। तो मैम जब मैं वहां बैठी रही 2 घंटे बाहर, जो क्लरिकल स्टाफ था, तो मुझे वहां बैठे बैठे थक गई। तो 2 घंटे के बाद उन्होंने बोला कि वो तो आज आए नहीं है, जो अग्रवाल साहब है वो आए नहीं है मैम, तो फिर आप कल आना। तो अगले दिन फिर मैं चली गई मैम 10 बजे, बैंक के टाइम से 1 घंटा पहले गाड़ी लेके चली गई डिपार्टमेंट में। तो फिर मैं 2 घंटे फिर बाहर बैठी रही। फिर उन्होंने कहा कि मैं बिजी हूँ, मिल नहीं पाऊंगा। तो मैम ऐसे कर करके ना कई दिन बाद उन्होंने मुझे बुलाया कि कौन है ये लेडी रोज आ जाती है। तो उसमें कई बार ईगो भी हर्ट होता है कि देखो मैं लेडी हूँ और मैं रोज आ जाती हूँ। तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि
मैडम हम आपको कुछ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम ना थोड़ा सा हमारा मनी रहती है, एक ब्राइब सिस्टम कहते हैं ना जिसको, कि हम थोड़ा सा हमारा कमीशन चलता है, तो जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो हमें कमीशन देते हैं। तो मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ, आप एक लेडी हैं, तो क्लियरली कह रहा हूँ कि हम आपको कुछ नहीं दे पाएंगे, हमारे पास 500-600 करोड़ आएगा। तो मैंने कहा सर आप मुझे बस 40-50 करोड़ दे देना। तो कहते मैम हम आपको सिंगल पैनी भी नहीं देंगे, तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, आप अपनी ब्रांच संभालो। तो मैम मेरे मुंह से पता है क्या निकला कि सर मैं तो रोज आपको गुड मॉर्निंग करने आऊंगी, आप मत देना। तो मैम इसके बाद भी मैं 10-15 दिन जाती रही, जब तक कि उनकी जो ग्रांट आनी थी, जिस दिन ग्रांट आनी थी ना उस दिन मैं नहीं गई, और उससे पहले मैं 15 दिन लगातार जाती रही। तो रोज वो कहते कि फिर मैं जाने लग गई, मैं कैबिन में जाती, गुड मॉर्निंग सर करके वापस आ जाती अपनी ब्रांच में। तो मुझे लगते 2 घंटे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं मेरे को जाना है। मैम जिस दिन उनका 400-500 करोड़ ग्रांट आई ना, तो उन्होंने जब उसको एलोकेशन किया, तो सारे प्राइवेट बैंक्स कोई गिन्नियां लेके या सोने की गिन्नियां लेके आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि आज उस मैडम को बुलाओ फोन करके, जो फर्स्ट लॉट है 50 करोड़ का, मैं उसको देना चाहता हूँ। तो मैम उसने मेरे को स्पेशल फोन करके उसके असिस्टेंट ने बुलाया और मुझे वो 50 करोड़ का चेक दिया। तो मुझे लग रहा था कि देखो जिस चीज को हम कंसिस्टेंटली करते हैं, कई बार हमें लगता है कि वो हमें नहीं मिल सकती, लेकिन कंसिस्टेंटली और बिना डाउट के करेंगे तो उसको अचीव कर लेते हो। तो मुझे आज भी लगता है कि वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, कि सिर्फ ये था कि मेरे को जानना है, दैट्स ऑल। जैसे आप कह रहे हो ना कि उसपे एवरी डे एक्शन लेना है, एक कन्विक्शन था कि मुझे करना है, मुझे जाना है, तो उसका रिवार्ड मिला मैम मुझे। तो कितना आपकी स्टेटस कितना अच्छा हो गया, सभी आपको कहने लगे कि हाँ इन्होंने बैंक में इतनी इन्वेस्टमेंट ली, तो उसमें आपका जो एकदम से उनकी जो पर्सनालिटी एकदम से हाई, पर उनको नहीं पता कि कितनी दफा आपको रिजेक्शन मिला, पर आपका जो बिलीफ सिस्टम था, आपका जो कन्विक्शन था, वो आपके अंदर कितना था, वो उससे किसी ने नहीं देखा। ऐसा पता चल गया कि इसको इतनी इन्वेस्टमेंट मिल गई है ना, कितनी दफा आपने अपने आप को मारा होगा, फिर भी उनके ऑफिस में गुड मॉर्निंग को बोला होगा। दिस इज और आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। तो इसी में जैसे कि आप एक बहुत अच्छी बुक देखते हैं, तो मैं कहती हूँ कि मैं भी इस तरह की बुक लिखना चाहती हूँ। तो क्या करते हैं कि आप 2 दिन ट्राई करते हैं, आप नहीं लिख सकते, क्योंकि उस पर्सन उस बुक को लिखने के लिए 1 ईयर लगा सकता है, 6 मंथ, आप ओवरनाइट में इस तरह की बुक नहीं लिख सकते। तो बुक लिखने का मैं आपको एग्जाम्पल दे सकती हूँ। जैसे पहले क्या आता है, हमारे माइंड में सिर्फ वर्ड्स आते हैं, वर्ड्स को हम पेपर में लिखते हैं, वर्ड्स से क्या होता है, वो सेंटेंस बन जाता है, सेंटेंस से क्या बनता है, वो पैराग्राफ बन जाता है, पैराग्राफ से क्या होता है, तो उनमें चैप्टर आ जाता है, चैप्टर में इतने इनफ हो जाती है तो बुक बन जाती है। तो बुक कहाँ से स्टार्ट हुई, जस्ट ओनली वर्ड्स। इसी तरह से जो हम लाइफ में हमने चीजें अचीव करनी है, पहले हमें छोटे छोटे एक्शन लेने पड़ेंगे। तो क्या होता है कि जो मोस्ट पीपल क्या देखते हैं, वो बिग रिजल्ट देखते हैं, वो कहते हैं उन्होंने ऐसा रिजल्ट क्रिएट कर दिया, वो चीजें नहीं देखते जो स्मॉल डिटेल उन्होंने उसमें ऐड किया। तुम्हें क्या लगता है कि जैसे अभी आपका जो आईफोन आ गया, हम वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, कितना अच्छा लगता है, क्या पता कितनी बड़ी टीम थी इनके पीछे, कितनी सालों की मेहनत की वजह से ये सॉफ्टवेयर सिस्टम जो हम इस पे भी बात करें, क्या पता कितना टाइम लगा। हम सिर्फ बिग रिजल्ट देख रहे हैं, हम उसके नीचे पीछे जो डिटेल है वो नहीं नोटिस कर रहे। तो आपने भी ऐसे करना है कि अपनी लाइफ में जो सक्सेस, आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ आप अचीव करना चाहते हैं, तो आपने वो हैबिट बनानी है कि मुझे एक्शन लेना है अपने गोल के लिए। जैसे आप सुबह ब्रश करते हैं, आपने ब्रश किया, आप प्रेयर कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, यदि आपने ब्रश नहीं किया, आपने क्या नहीं, मैंने ब्रश नहीं किया, मैं वापस जाके करती हूँ, तो वो क्या है, आपकी हैबिट है, शायद दिस इज अ हैबिट। यदि आपने आज शावर नहीं लिया, आपको कितना अनकंफर्टेबल फील होगा। यदि आपने वेल्थी कपड़े पहन के आप सो गए, आपको अच्छी से नींद नहीं आएगी। इसी तरह से आपने वो एक्शन की हैबिट बनानी है कि मुझे ये करना ही करना है। जब वो आपकी हैबिट बन जाएगी, आपको कोई एक्सक्यूज नहीं मिलेगा, आपको कोई इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप उसको लगातार करते रहेंगे। तो अभी आपने इस तरह से एक 5 लिस्ट बना सकते हैं कि मुझे वो एवरी डे करना, इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्शन, वो कौन सी 5 थिंग्स है जिसको मैं हैबिट बनाना चाहता हूँ। वो 5 चीजें आप लिख सकते हैं। मेक इट हैबिट टू टेक एक्शंस ऑन योर गोल्स, एंड उसके ऊपर जो आपके वो ड्रीम आप अचीव करना चाहते हैं, एवरी डे आप कौन सा एक्शन लेंगे, एवरी डे
वो 5 एक्शन आप लिख सकते हैं कि मुझे ये करना ही करना है। तो जो सबसे पहले ये होता है कि जब आपको छोटी लिटिल सक्सेस भी मिलती है, आपने उसको सेलिब्रेट करना है। तो आपको माइंड को पता चल जाएगा कि हाँ मैंने ये किया, मुझे ये मैंने अचीव किया। अपने लिए कोई गिफ्ट लो, डू शॉपिंग फॉर योरसेल्फ, अपने आप को बेस्ट ट्रीट करो, मसाज के लिए जा सकते हैं, एनीथिंग यू कैन डिजायर अपने आप को। जो मैंने आप देख रहे हो, तभी मैं कह रही थी आपने इतनी अच्छी ट्रेनिंग ले रहे हैं, अब आप अपने लिए कोई गिफ्ट बाय करना, सेलिब्रेट करो कि हाँ मैंने इतना एफर्ट डाला, अपने को अप्रिशिएट करो कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं डिजर्व करती हूँ। जैसे हमारा जो बच्चे हैं जो क्लास में पास होते हैं, हम उनके लिए चीजें नहीं लेते, इसीलिए हमने भी अपने आप को करना, रेदर देन हमें कोई और अप्रिशिएट करे, खुद ही अप्रिशिएट करो। यस तो अभी आपने 5 ऐसे एक्शन लेने हैं जो आपको गोल की तरफ लेके जाते हैं। आपने उसकी हैबिट बनानी है ना, आपके जो सारा आपके नर्वस सिस्टम में चला जाएगा। अभी तो आपको कोई एक्सक्यूज ही नहीं रहेगा, बस मैंने करना ही करना है, राइट है ना। जब जो स्मॉल एक्टिविटी हम करते हैं यही हमें एनकरेजमेंट देती है, ताकि हमें इससे क्या आता है, हमें कॉन्फिडेंट आता है। कॉन्फिडेंट आता है तो हम इसको मोमेंटम बिल्ड करते हैं हमारी बिगर सक्सेस के लिए। क्योंकि जब हम स्मॉल एक्टिविटी नहीं लेंगे तो बड़ी एक्टिविटी कैसे कर सकते हैं। यू कैन टेक अ 5 एक्शन कि आपने एवरी डे वो करना ही करना है। जैसे मुझे लिखा है, अभी मैंने आपसे बात करी कि हाँ मैंने 21 मंथ्स आपको डेडिकेशन दी है, मैं ट्रेनिंग आपको देनी ही देनी है, आई मस्ट गिव यू द ट्रेनिंग। उसमें क्या करती हूँ, उसको मैं एक्स्ट्रा कैसे ऐड कर सकती हूँ, और कैसे अच्छा बना सकती हूँ, और कैसे इसको अच्छा बना सकती हूँ। कभी जैसे अभी मैंने बनाया कि मुझे इंस्टाग्राम पे एवरी डे वीडियो पोस्ट करना है, एवरी डे मुझे पोस्ट करना है वीडियो, और मुझे यूट्यूब पे एवरी डे मुझे वीडियो पोस्ट करना है, चाहे मैं मरूं चाहे मैं जीऊं, मुझे पोस्ट करना है, चाहे मैं जितनी मर्जी बिजी हूं। और मुझे जिम जाना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, हेल्थी खाना है, और मुझे फिट रहना है, और मुझे मेडिटेशन करनी है। क्योंकि मेडिटेशन करूंगी तो जो मेरी अफर्मेशन है, विजुअलाइज करना है, तो तभी मेरे सारे वो ड्रीम पूरे होंगे। अभी वो मेरी हैबिट बन गया। अभी पहले लगता था कि एवरी डे वीडियो पोस्ट करना, एवरी क्या लिखूं, अब दिस इज माई हैबिट नाउ। अभी मुझे करना ही करना है। यदि मैं नहीं करती तो मुझे बहुत खालीपन लगता है कि मैंने नहीं किया। अपनी रविंदर ऐसे कि जैसे आपने कहा कि मुझे 1 करोड़ बनाना है, तो आप उसमें लिखो कि मुझे डेली एक्शन कौन से लेने हैं, मुझे कौन से डेली एक्शन एवरी डे मैंने लेने हैं। आपको समझ में आ गया मैंने जो बोला है रविंदर? हाँ समझ में आया। हाँ सर, तो ऐसे कि आपने कहा मैंने 1 करोड़ बनाना। देखो ओवरनाइट एक दिन में आप करोड़ नहीं बना सकेंगे। पहले क्या होगा, एक लाख बनाएंगे, फिर 10 लाख बनाएंगे, फिर 20, 30, फिर 100 करोड़। पहले ये देखो कि मैंने 10 लाख कैसे बनाना है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, उसके लिए मुझे क्या एक्शन लेने पड़ेंगे, और इसके लिए मुझे नई स्किल सीखनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे क्या चाहिए। ऐसा वेरी वेरी पावरफुल एक्सरसाइज। वो एक्सरसाइज आपने करनी है, तो आपको फिर क्लैरिटी हो जाएगी कि जो मैं 1 करोड़ में बनाना चाहता हूँ, मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ कि नहीं बढ़ रहा हूँ, कि अभी मैं सिर्फ एक जगह स्टक हूँ। तो आपको फिगर आउट हो जाएगा। मतलब मुझे गोल अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वो हाँ, कौन कौन से एक्शन लेने पड़ेंगे। You understand? जैसे अभी मैं कह सकती हूँ कि मुझे बहुत अच्छी कोच बनना है, उसके लिए क्या चाहिए, मुझे बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने पड़ेंगे। अटेंड करने से पहले मेरे पास वो नॉलेज तो होनी चाहिए, मुझे खुद ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, है ना, मुझे खुद सीखना पड़ेगा, तभी तो मैं आपको सिखाऊंगी। तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले मैंने बहुत सारी 4 साल मैंने उस तक मैंने ट्रेनिंग ली, कोचिंग ली। अब मेरे को आ गया, मैंने उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, अब मैं वो सिखा रही हूँ आपको। You get it? तो फॉर एग्जाम्पल आप कितने लकी हैं, आपको 4 साल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको एक दिन में वो नॉलेज मिल रही है। मुझे उसको नॉलेज लेने के लिए 4 साल लगे, आपको वो नॉलेज एक दिन में मिल रही है। This means you're so blessed। आपका टाइम कितना बच गया। जयंती तुम भी लिखो, तुम रिच होना चाहती हो, उसके लिए तुम क्या एक्शन ले रहे हो। संतोष, चेतन, आप भी सीरियस होके लिखो, पेपर पे लिखना है, ओके।
चेतन मैंने जे नहीं सुना, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़नी है। क्लैरिटी लेके आओ। सी फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं तभी मैं कह रही हूँ, मैं आपको ऐसे पढ़ के बोल सकती थी जे लाइफ के 10 गोल है, इनको फॉलो करो। मैं इसलिए आपको एक्सरसाइज दे रही हूँ ताकि वो आपके नर्वस सिस्टम में चला जाए। हैज अ रीजन आपको इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि देन यू कैन लर्न इट, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सको। तो ऐसा भी हो सकता था सिर्फ मैं आपको आ जाती बता देती जे 10 रूल्स है, इसको फॉलो करना करो एंड, पर अभी जब मैं आपको एक्सरसाइज दे रही हूँ तो वो आपके पैटर्न्स बन रहे हैं। Madam, I write it. हाँ प्लीज बोलिए। I want my coaching center. हाँ। For that I become a teacher. हाँ, I do B.Ed. For B.Ed I study. I study every day 3 hours. 3 hours। नहीं ऐसे मुझे सॉरी अपनी जयंती, मुझे आप कहते हैं मैंने कोचिंग सेंटर खोलना, अपनी टीचर बनना है। what's the different coaching center and teaching? मुझे वो in giving tuition to the peoples. ओके it's fine। ओके उसमें बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती है ना यदि आप जो कोचिंग सेंटर खोलती हैं। Yes, so I feeling that I can do that, and I start my coaching with study. Then I taking health care. I do the exercise, and then I learning the meditation, madam, with the you chakra. I do that every. And I listen the tape in the YouTube. Okay, that be good. I listen, so I do this every day. Okay। तो नहीं फॉर एग्जांपल ऐसे कि जो आप कोचिंग और टीचिंग के लिए क्या कर रही हैं? I joining the course, madam. My kaka son will pay the fee, and I doing the B.Ed for that. Oh, that be wonderful. After the lockdown open, he said that I will. He arrange money for me, and then I join. He say you do this. Okay. So I yes, I study. जयंती हमारा ना B.Ed कॉलेज है। We are the owner of a B.Ed college. If you need any guidance, you can take guidance. Where, madam, your college? Our college is in Haryana. Oh, Haryana. जी तो राजस्थान में कैसे हेल्प हो सकती है इनकी? मैम कहीं से भी B.Ed करे जा सकती है, क्योंकि हमारे कॉलेज में अलग अलग स्टूडेंट्स हैं। मैं ये कह रही हूँ कि थोड़ा सा उसमें ना इसको अटेंडेंस का फायदा मिल जाएगा कि ये घर में ट्यूशंस वगैरह भी करती रहेगी और इसकी वहाँ पे अटेंडेंस वगैरह भी लगा के दे सकते हैं हम लोग। तो इसका वो ये है कि उस टाइम पे इसको मनी का दिक्कत नहीं रहेगा। तो ये ट्यूशंस पढ़ाकर अपनी अर्निंग कर सकती है। एंड इफ शी कैन टेक यू टॉक टू मी ना, तो अगर उसमें कोई मेरी हेल्प हो सकती है तो मैं कर दूंगी आपकी। Yes, I give my kaka son your number. He is speaking because he is not now with me, but he will pay the fees. He say. हाँ, तो उसमें कोई फीस का भी कुछ कंसेशन हुआ या कुछ हुआ तो मिनिमम करके, और वो यू टॉक टू मी। और उसमें ये है कि इतना है कि आपकी अटेंडेंस वाला टाइम बच सकता है। अगर रेगुलर मतलब नहीं भी आप कर पाते हो तो उतने टाइम में आप ट्यूशंस वगैरह पढ़ा के अपनी अर्निंग कर सकते हो, और उधर से आप अपनी B.Ed घर में कर सकते हो। फॉर फ्यू डेज यू ज्वाइन फॉर द क्लासेस एंड ऑल। ठीक है मैडम, दैट इज इन द इंग्लिश, नो? इन द B.Ed इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। सी आप ऐसा भी गुड। अभी और कौन शेयर करना चाहेगा कि आपको क्या लगता है कि मुझे एवरी डे वो एक्शंस लेने और मैंने उसकी हैबिट बनानी है? क्लैरिटी में बताना। जैसे हम टूथ ब्रश करते हैं, एवरी डे हम ब्रश करते हैं, साबुन लेते हैं, तो वो कौन सी आप चीजें 5 आप एवरी डे करेंगे? अभी जब मैं बताऊं, जब मैं बुक्स लिख रही थी तो एवरी डे मैं 12 घंटे स्टडी करती थी। एवरी डे आई स्टडी 12 आवर्स। पता नहीं वो एनर्जी कहाँ से आ गई थी। तो संतोष आपने क्या, मुझे एवरी डे वो 5 एक्शंस लेने, क्या लेने आप मुझे बताएंगे प्लीज, तो मैं ना आगे बढ़ूं। फिर पुष्पांजलि, कौन से वो 5 एक्शन आपने एवरी डे लेने हैं जो अपने मोटिवेशन स्पीकर बनना चाहती हैं, सक्सेसफुल बनना चाहती हैं? कौन से एवरी डे 5 एक्शंस लेने हैं? रविंद्र आपने लिखी है, आप बताना चाहेंगे?
पता नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही पुष्पांजलि। यस मैम, वही ऑनलाइन कोर्स बनाना है मैम, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो आपको एवरी डे कौन से एक्शन लेने पड़ेंगे? एवरी डे यू मस्ट टेक। आपने कहा मुझे पहले एक चीज लो कि मुझे ऑनलाइन मुझे कोर्स बनाना है, उसके लिए क्या एक्शन लेना पड़ेगा? एवरी डे तुम क्या कर सकती हो? यस मैम, यूट्यूब वीडियो बनाना ही है एवरी डे। 20 पेज मुझे पढ़ना है। एक टॉपिक पे क्लियरिटी लाके उसमें उस पे वीडियो बनाना है मैम। हाँ ठीक है। यस। और जो तुम ऑनलाइन कोर्स बनाना चाहती हो उसमें क्या एफर्ट करोगी? वो ड्रीम ना रह जाए, उसको रियलिटी में कैसे लेके आ सकते हो? यस मैम, उस पे काम करना है मैम, बहुत कुछ सीखना है, एडिटिंग वगैरह भी सीखना है मैम मेरे को। तुम ऐसे करो, वो क्यों, तुम अपना कंटेंट तैयार करो, कोई और पर्सन को रख लो ना वो तुम्हारे लिए एडिटिंग करे। व्हाई यू वेस्ट टाइम देयर? अपनी कंटेंट पे फोकस करो ना तुम। यस मैम। है ना? हाँ। फॉर एग्जाम्पल यदि आपने ऑनलाइन कोर्स बना, एक टॉपिक को चूज करो, चूज वन टॉपिक, उसके पे लिखो उसका आउटकम क्या है, लोग आपका कोर्स क्यों देखेंगे वो लिखो। उसके बाद कितने वीडियोस बनाने हैं, 10 वीडियो बनाने, 5 वीडियो बनाने। वीडियो बनाओ, एक पर्सन को हायर करो कि मुझे इस वीडियो की एडिटिंग कर दो, दैट्स इट, योर ऑनलाइन कोर्स रेडी। तो यूट्यूब में आप उसको पर्सनलाइज कर सकते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं। जो लोग आपको वो कोर्स की फीस देगा उसका लिंक उसके पास जाएगा। That's it, very simple. Yes, ma'am. फॉर एग्जाम्पल आप एक पहले छोटा सा कोर्स बना के देख लो, उसमें 10 वीडियो बना दो, That's it, make it 10 videos. उसमें कितने 4 वीक्स लगेंगे? Yes, ma'am. तो उसके हम, क्योंकि ज्यादा हम एक्सपेंसेस नहीं कर रहे, उसको यूट्यूब पे कर दो ना सॉफ्टवेयर लेने से पहले, तो पता चल जाएगा कि कितने लोग बाय कर रहे हैं। You get it? Yes. Yeah. तो अभी मैंने भी लिखा है कुछ। हाँ जी प्लीज बताइए मैम। एक तो एक्सरसाइज नहीं कर रही थी ना मैं अब तक, एक तो एक्सरसाइज करना है, पार्ट ऑफ हैबिट। वॉकिंग मैं ऑलरेडी कर रही हूँ मैडम, 40 मिनट्स की रोज करती हूँ, वो मेरी साथ ही रहेगी। तो एक्सरसाइज एंड वॉकिंग। दूसरा ये कि रोज थैंकफुलनेस की मेरे को करनी है एक्सरसाइज, ग्रेटिट्यूड की। और तीसरा हेल्दी डाइट लेनी है अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। मेडिटेशन ऑलरेडी मैं कर ही रही हूँ। हर हफ्ते मैडम मैं एक वीडियो डाल ही रही हूँ, क्योंकि मैं एक जो वेबिनार ले रही हूँ, एक हर हफ्ते एक वेबिनार लेती हूँ जो फेसबुक लाइव सेशन लेती हूँ। और इसके लिए क्या कर मैडम, मैं ना एक लिखना, पढ़ना और सुनना, इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। यानी मुझे जब पढ़ना है तो मेरे को कंसंट्रेशन लेके बैठना है उस वक्त, लेकिन जब मुझे सुनना है तो मैं घर के काम करते हुए भी 2 घंटे में मैं सुनती हूँ। बिल्कुल सही बात है। लिखना भी है, जो मुझे सुनना है उसको मुझे लिखना है। जो कुछ मुझे सुनना या पढ़ना है उसको मुझे लिखना है, और मुझे वही करना है जो मेरे काम का है। ये नहीं कि जो भी नॉलेजेबल है वो भी मैं पढ़ती रहूं। यस, बिल्कुल सही, प्रायोरिटी बनानी। यस, बिल्कुल मैम। मैं भी ना एक ऑनलाइन कोर्स डिजाइन करने की सोच रही हूँ पेरेंटिंग के ऊपर। और उसके लिए मैंने ना मतलब मैं ज्वाइन भी करा हुआ है मैं ऑनलाइन, मैंने काफी सारी वीडियोस का कंटेंट बना के रख लिया है। तो पेरेंटिंग के ऊपर सोच रही हूँ मैम कि एक ऑनलाइन छोटा सा ना एक कोर्स पेरेंट्स के लिए बना ले। तो उसका जो रेट है इनिशियली बहुत कम रखने वाली हूँ मैं, वेरी लेस अमाउंट, और उसमें 20-25 वीडियोस डाल देंगे। अभी मेरे को लग रहा है क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो मेरे ख्याल से लोगों को बेटर रहेगा। कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं बच्चों को काफी यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है। तो यही सोचा है मैम, पेरेंटिंग के ऊपर ही सोचा है। तो आप ऐसा उसको देख सकते हैं कि मुझे जो आपने के YouTube पे वीडियो पोस्ट करना है, तो दूसरा आपने यदि कोर्स बनाना उसको कितना टाइम दे रही है? 4 months, 2 months और 3 months? मैम कंटेंट काफी तैयार कर चुकी हूँ मैं, मतलब मैंने उसको शेप नहीं दिया, अदरवाइज कंटेंट इज रेडी। क्या करना है क्या नहीं करना उसका जो सारा ब्लूप्रिंट है ना वो मैंने तैयार करके रखा हुआ है। हाँ जी। बस उसको कंटेंट को वीडियोस बनाने में ही टाइम लगाना है, बाकी उसमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी मेरी। तो आप कह सकते हैं कि मुझे वीक में उसकी 2 वीडियो बनानी है, उसकी 3 वीडियो बनानी है। तो आपने सीधे क्वेश्चन पूछो अपनी जयंती एंड नीरू जी एंड पुष्पांजलि जो मुझे शेयर किया, आपका क्या लगता है यदि मैं इसको रेगुलर सेशन रेगुलर एक्शन लेती रहूंगी तो आफ्टर 2 years में कहाँ पे होगी? वेयर विल यू आफ्टर 2 years? मैम ये ऑनलाइन कोर्स तो मुझे लग रहा है कि जैसे ऑनलाइन कोर्स जो पेरेंटिंग का है इसको बस मेरे कुछ मतलब कुछ वो थे कि एक तो मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाना है या सिर्फ हिंदी में बनाना है।
क्योंकि अगर मैं इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बनाती हूँ तो ये बाहर भी लोग बाय कर सकते हैं। सही बात है। यस, तो मुझे ये लग रहा था कि मैं 2 लैंग्वेजेस में बनाऊंगी, क्योंकि इंडिया में तो बहुत ज्यादा स्कोप इसका पेरेंटिंग का नहीं है। लोग सोचते हैं जरूरत ही नहीं है इसकी, तो हम तो बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं। तो अगर ये बाई लैंग्वेज में बनेगा तो इसका थोड़ा सा ज्यादा स्कोप होगा। और अगर ये थोड़ा सा ठीक लगता है मैम, क्योंकि ये तो मेरा जैसे 2 महीने का प्रोजेक्ट है कि बनाना है और उसके बाद करना है, फिर उसके बाद मैम मैं थोड़ा सा जैसे रिलेशनशिप्स पे भी ले सकती हूँ। तो रिलेशनशिप्स में बॉस एंड कोलीग्स के रिलेशनशिप्स पे बना के सकते हैं, ऐसे वाइफ के ऊपर बना सकते हैं, फिर स्टूडेंट एंड टीचर्स के ऊपर भी बना सकते हैं, है ना। तो ऐसे फिर छोटे छोटे कोर्सेज में बना सकती हूँ। तो पहला पेरेंटिंग का है, क्योंकि पेरेंटिंग सीख मतलब है भी सही, और कुछ नॉलेज, कंक्रीट नॉलेज भी अर्न किया है मैंने, जैसे मैंने सर्टिफिकेट कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करके लिया हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा है मेरे पास बेसिस है, क्योंकि सेमिनार्स वगैरह मैं कई स्कूल्स में ले चुकी हूँ। तो मटेरियल है, इसको थोड़ा सा शेप देना था। आपने बता दिया हाँ ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में बनाओ। तो ये चीज मुझे अब क्लियर हो गई कि हाँ दोनों में बनाना ज्यादा बेटर रहेगा। और अभी जैसे अब हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे रात्रि पुष्पांजलि ने मेरे से पूछा क्या मुझे बुक बताओ ना कोई पेरेंटिंग के बारे में, क्या मैंने कभी पढ़ी नहीं, मुझे ऐसे ही लग रहा था कि मैं बहुत अच्छी माँ हूँ। आपने बिल्कुल पूछने वाली थी कि आपको क्या लगता है कि यदि मैं इसी तरह से मैं एक्टिविटी करती हूँ आफ्टर 2 years के बाद मैं कहाँ होगी? कैन यू आस्क योरसेल्फ कि यदि मैं है 2 years के बाद मैम, 2 years के बाद तो मैम एक बुक भी लिखूंगी मैं। 2 years में तो मैं एक किताब भी लिखने वाली हूँ पेरेंटिंग के ऊपर। So good then, Debbie. तो उससे मैं वही कह रही हूँ कि यदि आप लिटिल जो एक्शन लेंगी तो आपकी एक ब्रांड वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि जो आपने इतने सारे राइटर आपने देखा वो ओवरनाइट सक्सेस नहीं हुए। किसी लोगों ने तो सारी उम्र अपनी बुक लिखने में टाइम लगा दिया। तो आपको लगता है कि यदि मैं 2 साल जो छोटे छोटे एक्ट करती रहूंगी तो मैं लाइफ में बहुत सारी चीजें अचीव कर सकती हूँ। तो इसलिए पुष्पांजलि मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि जो अभी आपने वो एक्शन की लिस्ट बनाई है, आपने से पूछो कि यदि मैं उसको हैबिट बना के चूज करता हूँ तो 2 साल के बाद मेरी लाइफ कहाँ पे होगी, तो मैं अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छी सक्सेस क्रिएट कर सकता हूँ इजिली छोटे छोटे एक्शन लेने से। चेतन मैं आपका सुनना चाहती हूँ, देन आई कैन मूव। ओके चेतन, आपने क्या लिखा है? जी मैम, मैंने आगे बताया था और मैं रिपीट करता हूँ उसको कि मैं हेल्दी हूँ और हेल्दी बना रहने के लिए मुझे कोई बैड हैबिट नहीं रखनी है। फिर एक्सरसाइज के लिए मैं सोच रहा था पर मैंने शुरू भी कर दी है। मैं काम खत्म करने के बाद नीचे मैं ग्राउंड में खेलने के लिए जाता हूँ, तो ये भी एक्सरसाइज का एक भाग हो गया ना। यस और मेरी इंग्लिश और ये रशियन इम्प्रूव करने के लिए मैं इसका जो न्यूज़ रहता है डेली जो रहता है ना न्यूज़ फीड, वो उसी लैंग्वेज में मैं पढ़ता हूँ और लोगों से कन्वर्सेशन भी होती रहती है यहाँ, क्योंकि यहाँ की लोकल लैंग्वेज यही है ना रशियन। तो एवरी टाइम मुझे थोड़ा थोड़ा नया सीखने को मिलता ही रहता है। इस तरह से जो दोनों लैंग्वेज। चेतन आपको लगता है अपने ऑल लाइफ रशिया में सेट होना, आपको यही आप कर लेंगे, शादी करेंगे, व्हाट यू थिंक योर फ्यूचर विल बी देयर? नो मैम, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा कम्युनिकेशन बढ़ा के कुछ बिजनेस वगैरह किया जा सकता है, इसलिए। ओके हाँ, कम्युनिकेशन से, लैंग्वेज से। यस तो आपने वेल डन। तो आपने ऐसे कि उसको जो एक्शन है आपने उसको रेगुलरली लेना। आपको क्या लगता है जब मेरी 2 साल के बाद मेरी रशिया लैंग्वेज इंप्रूव हो जाएगी तो जहाँ पे मुझे बिजनेस का कितना स्कोप मिल जाएगा, है ना? जी मैम। तो 1 ईयर के बाद आप कहाँ होंगे? बहुत आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छी स्पेस पे होगे, स्टेज पे हो सकते हैं, कुछ भी आप। तो वही मैं कह रही हूँ आपसे ये पूछना कि जो मैंने वो लिस्ट बनाए आफ्टर 2 ईयर के बाद मेरा करियर कहाँ पे जाएगा, तो एक बहुत अच्छे मोड पे आ जाएगा। आपकी एक ब्रांड वैल्यू बिल्ड हो जाएगी, लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपको फोन करें। अभी हम लोगों को फॉलो करें, बाद में लोग आपको फॉलो करेंगे, राइट? तो वही यदि आप उसमें रेगुलर एक्शन लेंगे, यदि क्या एक वीडियो पा दिया, 1 मंथ के बाद वीडियो पाया, 1 मंथ में प्रैक्टिस कर ली, 2 वीक के बाद आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो नहीं होगा, फिर नहीं होगा, वो कंटिन्यूस करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको जो रूल आपने अपनी लाइफ में ऐड करना है कि जो मैं गोल अचीव करना चाहता हूँ मैं उसकी तरफ एवरीडे एक्शंस लेने हैं। तो तभी तो आपकी जो सक्सेस का मोमेंटम बनेगा ना। यस हाँ।
ये मेरा रूटीन बन चुका है ये। Oh, that be wonderful. जी। Yeah, तो जो क्या है सक्सेस, क्या है सक्सेस इज अबाउट taking action continuously, whether you like it or not like it. Yes. Yes. Make it habit. Take it action. Sorry, make it habit to take action. तो वो habit बनानी है. So संतोष प्लीज आप जल्दी से बताओ आपने क्या लिखा है? जी मैम मैं बताता हूँ। हाँ हाँ। मैं डेली 45 मिनट्स एक्सरसाइज करता हूँ और 15 मिनट्स मेडिटेशन करता हूँ सुबह। और स्टडी फिजिक्स की पोस्ट के लिए मैं हर रोज बुक पढ़ता हूँ 4 घंटे, मतलब 4 आवर। हाँ। तो मुझे और टाइम बढ़ाना है 2 घंटे। अच्छा। मुझे हर एक पेज लिखना है, जैसे कि मैंने आज भी लिखा। मेरा खुद का पब्लिकेशन, मतलब मुझे मेरा खुद का बुक पब्लिश करना है, तो मुझे हर रोज एक पेज लिखना है। हाँ हाँ। जैसे कि मेरा टाइम हो। हाँ। मुझे हर रोज वाटर लेवल के लेक्चर्स देखने हैं ताकि मैं नए नए स्किल्स सीख पाऊँ लेक्चरशिप के लिए, लेक्चर डिलीवर करने के अच्छे से। हाँ हाँ। और मुझे हर रोज 5 चीजें, मतलब 5 पॉइंट्स या ऐसी बातें अपने फैमिली के साथ करनी है जिसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी हो। That's wonderful. तो ऐसे कि आपने कहा कि मुझे वो लेक्चर सुनना है, तो आपने ऑलरेडी लिस्ट बना ली कि मुझे once a day इसको सुनना है, 2 days second day इसको सुनना है। You have to make a list कि मुझे इसको फॉलो करना है। एक्चुअली मैम मेरा पढ़ाई का ही वो हिस्सा है, मैं उनके लेक्चर्स ऑलरेडी देखता हूँ, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यस मैम मुझे एक चीज पूछनी थी आपसे। हाँ जी, हाँ जी। आपने तो बुक्स लिखी है ना? हाँ जी। तो एक बुक लिखने में कितना खर्चा आता है अप्रोक्सीमेटली? आई कैन से मैं बताऊं, इतना खर्चा बुक लिखने में खर्चा आता ही नहीं है अपनी नीरू जी। नहीं मैम, फिर भी जैसे एडिटिंग करनी होगी उसकी या पब्लिश करना होगा। हाँ, तो ऐसे कि मैंने तो बहुत सिंपल किया। मैंने बुक लिख ली, उसको लिख लिया, तो वो एक बहुत अच्छे, उसको क्या बोलते, राइटर था, उसको मैंने सेंड कर दिया कि तुम इसको ठीक कर दो। जो भी मैंने उसको लिखा उसको एडिटिंग कर दो कि कहीं ग्रामर मिस्टेक्स है, कॉमा है, समथिंग लाइक दैट ना। तो ऐसे कि हम ब्लेस्ड कि मेरी इंग्लिश अच्छी है ना, तो मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से लिख लिया था ना। तो उसके बाद उसने मेरी जो कॉमा था, मेरे को फुल स्टॉप, ऐसी कुछ जो लिटिल मिस्टेक थी उसने उसको वो करेक्ट कर दी। तो उसके बाद मैंने क्या किया, तो वो ठीक हो गई। उसके बाद जो Amazon है वो फ्री है। अब वहां पे फ्री एक पर्सन को मैंने जानती थी, मेरी टीम में वो काम करते, तो उन्होंने वो Amazon पे वो अपलोड कर दी, किंडल पे अपलोड कर दी। तो उन्होंने फीस ली थी, जस्ट ओनली ही चार्ज सम अमाउंट ऑफ मनी। तो कोई एक्सपेंसेस आता ही नहीं है बुक लिखने में। अच्छा मैम। हाँ, तो ऐसे कि जो आपका जो वो होता ना, राइटर नहीं होता, जो राइटर को उनको पता होता है कि जो कंटेंट है कैसे प्रेजेंट करते हैं ना। तो मुझे उसने वो उसकी लिख दिया था कि ऐसे प्रेजेंट कर दे, उसने वो ही किया था, फिर लफ्ज नहीं ऐड किया था उसने, वो सब उसको एक शेप दे दी थी अच्छी से। अच्छा मैम, हाँ, तो उसकी फीस लगा सकते हैं आप। जो बंदा, क्योंकि हमें इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं आती कि Amazon और किंडल पे कैसे करते हैं, तो वो उस पर्सन को मैंने कंटेंट भेज दिया था, उसने वहां पे पोस्ट कर दी बस। मैम पता क्या है, जो मुझे, क्योंकि अब हम क्योंकि एक्शन मोड में आया ना, जैसे पुष्पांजलि भी एक्शन मोड में आई है। हाँ हाँ हाँ। तो पता क्या है, अब जैसे हम लोग ऑनलाइन कोर्स डिजाइन भी कर लेते हैं, उससे पहले हमारी एक छोटी सी ब्रांडिंग होनी जरूरी है। यानी हमें कुछ लोगों को जाने, जैसे पुष्पांजलि तो बहुत छोटी है अभी मेरे से। तो मैं इसमें गाइड करना चाह रही थी कि एक हल्का सा प्लेटफॉर्म पे, अगर जैसे आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है, तो हल्का सा कुछ यूट्यूब एक बहुत हैवी हो गया मैम। YouTube एक इतना सैचुरेटेड हो गया, हर आदमी YouTube नहीं देखता है। अगर मैं भी अपने आप को देखूं कि मेरा भी YouTube चैनल चल रहा है, और उसमें जो सब्सक्राइबर्स हैं मैम अभी तक बहुत कम ही है, मतलब 1100-1200 सब्सक्राइबर्स कुछ मैटर नहीं करता। बिल्कुल सही बात और उसमें और मैम जितने सब्सक्राइबर्स होते हैं उसमें से व्यूज बहुत कम होते हैं ना मैम। यस, बिल्कुल। मान लो मेरे 1200 सब्सक्राइबर्स हैं, तो देखेंगे तो 700-800 ही। बिल्कुल, वो भी नहीं देखते, 70 देखेंगे। सही बात है। देखते, वो भी शायद क्लिक मार के, फिर उनको अच्छा नहीं लगता कि उसमें कोई एंथुसियाज्म या कोई जोश नहीं दिखता, तो वो बंद कर देते हैं। तो बस मैं यही कह रही थी कि बुक वाला आइडिया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बुक एक बार आने के बाद उसकी पब्लिसिटी होती है, तो वो मेरे ख्याल से ऑनलाइन कोर्स से भी कहीं ज्यादा बेटर है। तो फिर हाँ, बिल्कुल सही। तो वहाँ क्या अभी ऐसे कि मेरे पास वो, आप Amazon पे बहुत सारे फीचर हैं, आप अपनी बुक को कैसे एडवर्टाइज करना है, आपने कैसे प्रमोट करना है, बहुत सारे वो फीचर आपको पता चल रहे। किंडल पे आपने कैसे प्रमोट करना, वो सभी आ जाता है उसके ऊपर।
तो मैम कितने टाइम में लिखी थी आपने वो वाली बुक? से मैंने 3 बुक्स लिखी थी, मुझे 1 साल मैंने डेडिकेट किया था, 1 ईयर 3 बुक लिखने में। मैम कितने घंटे लगाए होंगे आपने? वही तो मैं कह रही हूँ, 12 घंटे मैंने लगाए, 12 आवर्स अ डे, 12 आवर्स अ डे। हर रोज 12 घंटे? हाँ, तो 12 घंटे, यस। तभी वो चीज बाहर निकल के आती है जब आप डेडिकेशन। कभी ऐसा होता था कि एक पैराग्राफ लिखना होता था, वो लिख नहीं होता था, सारा दिन एक पैराग्राफ में चला जाता था, तो फिर शाम को रोना भी आता था कि मैं एक पैराग्राफ ही नहीं लिख पाई। यू अंडरस्टैंड? तो मैं इसलिए कह रही हूँ, 12 घंटे इज टू मच टाइम ना। तो आपको वो ऐसे, वही तो मैं कह रही हूँ, बिकॉज मेरे पास स्ट्रॉन्ग रीजन था कि मैं क्यों लिख रही हूँ, वो रीजन मुझे मोटिवेट करता था। यदि बॉडी में आपके पास क्या रीजन था स्ट्रॉन्ग? तो सबसे मुझे ये था कि मैंने बुक लिखनी है, मुझे सीखना, ऐसा कि मेरे को ऐसा था कि जब मैंने वो डिसर्टेशन में, जब मैं एमबीए करी थी, मैंने ऑलरेडी वहां पे डिसर्टेशन लिख दी थी, यू अंडरस्टैंड। तो फिर थोड़ा पता था कि रिसर्च कैसे करनी है, लिखना कैसे है, कैसे जर्नल कैसे पढ़ने, उससे वो नॉलेज कैसे, लेकिन मैं कहती वो 60-80% वहां से लर्निंग हो गई थी। ऐसे कई लोगों को रिसर्च नहीं करना आता, कई लोगों को जर्नल्स नहीं पढ़ने आते, जर्नल पढ़ के उसे वो जूस नहीं निकालना आता, है ना? जी मैम। वो सब जब वो चीजें आ जाती हैं तो दावी, तो मुझे सबसे रीजन था कि मुझे सीखना है, मुझे बुक लिखने की क्या फीलिंग होती है, मैंने सीखा, आई डोंट नो, आई वांट टू लर्न इट। लिया अपने अनुभवों के आधार पे मैं एक आपको लाइन बता रही हूँ कि भगवान सबसे पहले आपको हीरो से जीरो बनाता है। यस। एक बार लाइफ में अगर आपको बहुत कुछ देना चाहता है तो एक बार आपको हीरो से जीरो पे लाके जरूर खड़ा करता है, उसके बाद आप जो बनते हो वो बहुत कुछ होता है। और ये मैंने अपने अनुभवों से सीखा मैम। मैं जब हम भी जब हीरो से जीरो बने तो वो एक दुख की घड़ी होती है, आपको लगता है वाई मी का क्वेश्चन आता है, लेकिन उसके बाद ही गॉड की प्लान्स होते हैं, गॉड की प्लान्स हैं। फिर दूसरा मैंने ये मीनिंग दिया कि शायद मेरी लाइफ में वो टाइम ना आता, शायद मैं आपको मैं ट्रेनिंग ना दे रही होती, शायद मैं जयंती की लाइफ में वैल्यू ऐड ना कर रही होती, शायद मैं आपकी लाइफ का वो पार्ट नहीं बनती, क्योंकि आई टेल यू ऑनेस्ट, आई हैव अ वेरी हाई ईगो में आ गई थी, मैं किसी से बहुत कम बात करती थी, इतना एटीट्यूड था, you understand, I don't speak that, मैं किसी से बात नहीं करती थी, तो बहुत सिलेक्टेड पीपल से बात करती थी, यू अंडरस्टैंड। क्या पता भगवान ने मुझे वो लेसन देने के लिए वो सब किया कि नो। बिल्कुल मैम, बिल्कुल लेसन भी क्या, मैं उसको वो इतना अच्छा मीनिंग दिया कि तभी मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, शायद मैं नहीं करती। नहीं मैम, मेरी एक बात सुनिए। हाँ, जो नीरू जी ने बात की ना मैम, दैट इज वेरी इफेक्टिव मैम। यस, we have to clap for that मैम। थैंक यू विक्रम जी। You understand? इसी की ये तभी तो तभी आई होप यू आर बोर्ड विद माय स्टोरी। तो दैट्स द रीजन, तो ऐसे कि मैंने वो तभी आप सभी कहते बहुत सारा पैसा बनाना चाहते, बिकॉज आई डिड इट, आई अचीव इट, आई एंजॉयड इट। अभी बस मेरा यही है कि बस आई एम सो हैप्पी। तभी मैं बोला थी चाहे मैं काम करूं चाहे ना करूं, मुझे इतनी अर्निंग आ रही है, मैं एंजॉय, पर मुझे लाइफ में कुछ तो करना है, क्योंकि नहीं तो आप बहुत पर्पस नहीं होगा तो आप यूर डेड, आप ग्रो नहीं होंगे तो यूर डेड। I don't want to be loved like that. Has a reason I have choose कि I बन मैं लोगों को educate करना, has a reason I have started this company.